नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यादर्पणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणाय। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर वर्धमान, इनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ आज के 10 धर्मों में 9वें धर्म की चर्चा कर रहे हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का की मंगलाचरण है। आचार्य सुमंतवत ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा है। जो रत्नों का पिटारा भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उसमें श्रावक क्या चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये आचार्य सुमंतवत है और उसी ग्रंथ का मंगलाचरण है। आज हम ये 10 धर्मों के क्रम में जो 9वां धर्म है, उत्तम आकिंचन, उत्तम आकिंचन। पिछले दिनों 8 धर्मों की चर्चा हुई। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम स्नेह, उत्तम तप और उत्तम त्याग। और लगातार हम पर भावों का निषेध कर रहे हैं, लगातार अपने स्वभाव में जाने की चेष्टा कर रहे हैं, वचन के माध्यम से, या वचन कहीं प्रभाव पैदा कर सके तो भाव के माध्यम से। यानी हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि पहले पर भावों को जान लें और उस जानने के क्रम में हमने जो आवरण, जो मेरे ऊपर धूल है, कषायों की धूल, उसको हटाने की संदर्भ में, उसके क्रम में क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा क्यों है? चूँकि आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए बहुत गहराई में बातें कभी कभी नहीं हो सकती। 10 धर्मों के बाद सिर्फ एक ही निवेदन किया जाता है या अपेक्षा की जाती है, वो सिर्फ इतनी है कि आप उसके बाद स्वाध्याय करें। इसलिए नहीं कि स्वाध्याय परम तप है, आप उस श्रेणी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इस भावना से भी आप प्रभावित होते हैं तो स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय में बाँचना है, कंचना है, अनुपेक्षा है, नित्य भावनाओं की बात करते हैं और लगातार टिप्पणी को दोहराना है, उनका निरंतर पाठ करना है। ये स्वाध्याय की सोपान है, सीढ़ियाँ। एक बात ज़रूर करना, क्योंकि कल के बाद शायद ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है और फिर आप अपने अपने कामों में रम जाते हैं। तो स्वाध्याय के लिए कोई न कोई पुस्तक, कोई न कोई धर्म पुस्तक, अध्यात्म पुस्तक जरूर पकड़ लेना और उसका पाठ करना और जहाँ तक हो सके समझना। और अगर वो भी मुमकिन न हो तो अपनी पूजाओं के माध्यम से या जो भी दैनिक क्रिया आप कर रहे हैं उसके माध्यम से भी इस दर्शन पद्धति को समझने की कोशिश करना। और दर्शन पद्धति का अर्थ ये नहीं है कि आप सूचनाओं का संग्रह करने और बहुत सी चीज़ें याद कर रहे हैं, ये नहीं।
गंतव्य सिर्फ इतना है कि मैं सबसे पहले मेरा बंधन क्यों है, इस बंधन को जानूं और इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करूं। और सर्वज्ञ ने समस्त सामग्री आपको शास्त्र के रूप में उपलब्ध करा। इसलिए स्वाध्याय आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। और स्वाध्याय न हो सके तो जैसा कि मैंने कहा कि पूजा पाठ जो भी दैनिक क्रिया करते हैं उसके माध्यम से भी समझने की कोशिश करना। और कुछ न हो तो ये नवकार मंत्र है ना, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। मन में ही समझने की कोशिश करना। आप अपनी गति पर जो भी काम आप करते हैं उसमें भी आपकी समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी शैली क्या है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि व्यर्थ न चला जाए जो भी आपका ये 10 धर्मों का व्यापार चल रहा है। व्यापार में दूसरे शब्दों में तो व्यर्थ न चला जाए, सार्थक। हम आज इस तरह की बात कर रहे हैं जिसमें कभी कभी आपको लगेगा कि सिर्फ एक ही तो बात है, भाव कर्म जो दूसरे जो परभाव है उनको ही तो हटाना है, तो आप बार बार एक ही बात करते हैं। ये बात कभी कभी दिमाग में पैदा होती है, लेकिन ऐसा नहीं। जो आजकल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के वर्क कर रहे हैं उनके पास एक अंतिम काम होता है और वो 3 श्रेणियों में बांटते हैं: क्लीनिंग, सुपर क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग। सफाई, फिर सफाई, कहीं कुछ रह गया, और फिर डीप क्लीनिंग शब्द उनका है। वो है सांसारिक शब्द, लेकिन ये संदर्भ है, आत्मा के संदर्भ में डीप क्लीनिंग। ये बहुत छानबीन के साथ सफाई है, बहुत छानबीन। कहीं मौका न मिल जाए क्लाइंट को कहने का कि नहीं साहब आपने यहाँ गंदगी छोड़ दी, तो डीप क्लीनिंग है। और उसके लिए पूरी उनके पास व्यवस्था है, किससे धूल झड़ेगी, किससे पहुँचना है, कौन से केमिकल से पहुँचना है वगैरह, उनके पास पूरे जरिए। आपके पास भी क्लीनिंग के और डीप क्लीनिंग के पूरे जरिए पूरे जरिए। जो मेरे भावों में विभाव पैदा हो गए हैं, विभाव है लेकिन उसमें कुभाव पैदा हो गए हैं, और मेरी दृष्टि में ये कषायों का पूरा मेरे जीवन का एक अंग बन रहा है, मैं इसको सफाई करूँ। और कभी कभी ये भी मत सोच रहा मुक्ति के लिए सफाई करूँ। संसार में भी अगर सुखी रहना है तो उन कषायों से मुक्ति पानी ही पड़ेगी और पानी चाहिए। चूंकि मुझे तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, तो मान लीजिए मेरा क्रोध खत्म हो गया तो मेरी क्या स्थिति बनेगी ये मुझे नहीं पता। क्योंकि क्रोध कम है, ज्यादा है, लेकिन दैनिक जीवन में मेरे में है। दैनिक जीवन में तो क्रोध के बाद स्थिति क्या बनेगी? तो वैज्ञानिकों ने इस पर बड़ा काम किया है कि अगर हम क्रोध को समाप्त कर दें मनुष्य प्रजाति से, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कषाय कहा है, उन्होंने इमोशन कहा है, संवेग है, क्रॉस इमोशन कहा है, घटिया संवेग है, उसको हम हटा दें तो मनुष्य की स्थिति क्या बनेगी? उन्होंने कुछ और पाया, उसके बाद तो आदमी बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन ये ठीक है कि संसार बेकार हो जाएगा, लेकिन उनकी जो खोज थी वो बड़ी द्रव्यात्मक थी, बड़ी भौतिक थी। लेकिन खोज की कि क्रोध और काम, उन्होंने रस वो तलाशा, ल्यूडर जी के पास कोई रस तलाशा, और उन्होंने कहा कि क्रोध और काम को आदमी की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, उसके विचारों से निकाल दिया जाए, उसके चिंतन में से उसको माइनस कर दिया जाए तो बचेगा क्या? ऐसी रिसर्च हुई। समय समय पर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ही नहीं, हम ही नहीं, वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि जिसके ऊपर चर्चा है, जिसको एंगर कहते हैं, जो हमारी शांति को भंग करता है, और कई हमारी क्रिएटिव जो पावर्स हैं, जो हमारी रचनात्मक शक्तियाँ हैं, विधेयात्मक शक्तियाँ हैं, उनको समाप्त करता है या उनको रोकता है। ऐसा अगर क्रोध और काम समाप्त कर दिया जाए तो उन्होंने इस पर खोज की, और उनके मुताबिक कोई रस ऐसा होता है यूनिटी के पास जिसमें ये वृत्तियाँ पाई जाती हैं, और अगर उस रस को सुखा दिया जाए तो काम और क्रोध से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा मैंने कई जर्नल्स में बात पढ़ी।
लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि फिर तो मनुष्य बचेगा ही नहीं, संसार ही खत्म हो जाएगा, मोटिवेशन फोर्सेस खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और मेरा मंतव्य और गंतव्य भी ये है कि मैं भी संसार ही तो खत्म करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि संसार में तेरी मानसिक स्थिति खराब हो जाए। सच बताऊं, ये जितना भी नशे का व्यापार है, नारकोटिक्स का व्यापार है, इसको कभी आप इस तरीके से मत लेना और अवॉइड भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश ही करना कि आखिर ये नशा है क्या और नशे में लोग क्यों जाना चाहते हैं। उनको कुछ जो कुछ भी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत सी अमेरिका में सबसे पहले जाते उनका लोग सेवन करते थे, तो कुछ खास मस्तिष्क को ऐसा वो महसूस करते थे कि मस्तिष्क को एक खास विश्राम मिलता है। संसार में बेचैनी बहुत है, जो हम शक्ल से कभी कभी हंसते हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे, और आप कैसे, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे, लेकिन सच्चाई कुछ और भी होती है। तो हम बाह्य चिन्हों से ये नहीं जान पाते कि इस आदमी के अंदर कोई बेचैनी हो सकती है, और बेचैनी की जगह है जिनको मनोविज्ञान ने भी खोजने की कोशिश की है कि न जाने कौन सी चीज कहाँ जम जाए और सारे यत्न आपके फेल हो जाए और फिर भी आदमी बीमार कहा जाए। इस तरह की वृत्तियां हैं और उन वृत्तियों पर वैज्ञानिकों ने खोज की और आचार्यों ने तो हद ही कर दी, क्योंकि आचार्यों का गंतव्य तो ये था कि संसार से पार होना है, भव से पार होना है, संसार समुद्र से पार होना है, ऐसा उनका। तो उन्होंने अपने स्तर पर खोज के लिए वैज्ञानिकों ने अपने स्तर पर। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तम अकिंचन धर्म है। इसका अर्थ है कि किंचित भी परभाव, किंचित भी ऐसा भाव जो आपके स्वभाव का घात करता हो, भेदन करता हो, ऐसा किंचित भाव भी न बचे। हम इसको अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव अभी कर भी नहीं पाए, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हम इसको जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक शक्ति जानने की है। हम इसको जान सकते हैं कि क्या ये मुमकिन है। अभी तो हम यही कह सकते हैं। कई बार क्या कहते हैं कि हमारा ये आग्रह होता है कि चूंकि सच इसलिए है कि हमने एक सर्वज्ञ की धारणा है हमारे पास, इसलिए सच है कि सर्वज्ञ ने कहा। तो कभी कभी ये बात बौद्धिक चिंतन में अवरोध पैदा करती है, ये बात सच है। ये नई पीढ़ी का आपके पास ना आने का कारण सिर्फ इतना है कि उनका बौद्धिक चिंतन कुछ और है, और आप कहते हैं कि ये इसलिए सच है क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है। तो मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी तो समझ सकता है छोटा मोटा, लेकिन नई पीढ़ी जिसको कोई इस तरह के संस्कार भी प्राप्त नहीं है और वायदव्य, वो उस चिंतन के क्षेत्र में हमसे थोड़ा विकसित है, ये बात सच है, क्योंकि उसके पास साधन बहुत, और जिस तरह का वो सोचता है वो उसी तरह का विकास मांगता है। तो हमारा जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में कभी कभी एक गैप रहता है, और हम कभी उस पर दोष लगाते हैं और वो कभी हम पर दोष लगाता है। ये केवल चिंतन में थोड़ा सा फर्क है। हम कई बार उसे लगता है कि ये चीजें थोपना चाहते हैं, और हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो थोपने की बात है, ये सोचने की बात है, चिंतन की बात है, मनन की बात है। अब चिंतन मनन का जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, आचार्यों ने कही, तो संसार में तो बहुत कम ऐसे लोग, लेकिन आचार्य ने बात कही, और वो आपके लिए कही गई हो ऐसा भी नहीं है। ये बात समझ, गांधी से पूछा कि भाई ये पूरा का पूरा जो आंदोलन आप स्वतंत्रता का चला रहे हैं, आपको इससे क्या मिलेगा? स्वतंत्रता मिलेगी, ये हो सकता है, लेकिन आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो उसने कहा ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, ये मेरे आत्मशोधन की प्रक्रिया है। साधन बना लेते हैं अपने अपने आत्मशोधन किया है कि क्या मैं सत्य पर ठहर पाऊंगा, क्या मैं अहिंसा पर ठहर पाऊंगा, क्या सत्य प्रभावशाली हो सकता है, क्या अहिंसा इतनी प्रभावशाली हो सकता है। इस सत्ता से जो बहुत चतुर भी है और चालाक भी है और कुशल भी है, उस सत्ता से मैं अपनी स्वतंत्रता ले भी पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरी तो ये प्रक्रिया है, आत्मशोधन की प्रक्रिया है।
सत्य और अहिंसा के शोधन की प्रयोगशाला है। आप भी कोई चीज़ ऐसी बना सकते हैं, कोई ऐसा अपना गेय, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे कि ये तो शोधन की प्रक्रिया है। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मैं 24 घंटे, 18 घंटे या 10 घंटे या 5 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। इससे ये तो तय होता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध में नहीं रह सकता। आप कितना क्रोध कर सकते हैं, इसी में है। लेकिन एक कारण मैं जरूर ढूंढता हूं कि ये मान लीजिए छोटा मोटा क्रोध भी है, ये भी क्यों आता है? क्योंकि मेरी ये बड़ी दृष्टि को समाप्त करता है, ये मेरे बड़े गंतव्य को, बड़े मंतव्य पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसलिए ये भी क्यों आता है? ये मेरी कहानी है। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ, अच्छे सोचने वाले लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्रोध भी नहीं आना चाहिए, ये जो अभिमान की भाषा है ये भी नहीं आनी चाहिए। ये मेरा जो बड़प्पन है, जो मेरे व्यक्तित्व और आत्मा का जो एक बड़ी चीज है, उसको समाप्त करता है। साधारण सोच है, इसमें कोई आध्यात्मिक सोच की बात नहीं कर रहा। मैं नई पीढ़ी के नाम भी बात कह रहा हूं कि कभी कभी ये लगना चाहिए कि मुझे क्यों क्रोध आता है, ये लगना चाहिए। सूक्ष्म बात है। मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है। अब मैं तो बड़ी सामान्य अवस्था में हूं, मुझे तो कभी भूखा रहना नहीं पड़ा, मान लीजिए तो। लेकिन ये जो भूख लगी है, ये किसको लगी है और कौन कह रहा है? ये सवाल तो है, सवाल उठना भी चाहिए कि क्या भूख से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या है ये भूख? तो जो लोग चंद्रयान पर या मंगलयान पर या स्पेस में जाते हैं, और जिस माध्यम से जाते हैं, उनके पास क्या इंतजाम है? तुम्हें भी तो उसके इंतजाम किए गए बहुत सूक्ष्म है कि मान लीजिए इस तरह का तो क्या हुआ है, कैप्सूल दे दिया या कोई भी चीज छोटी से छोटी हो जो आपको तृप्त कर सके और शरीर को पुष्ट कर सके बनी। तो ये सवाल तो उठता है कि भूख लगती किसे है? कौन है भूखा? कौन है? ये भूख है क्या? तो जो चिंतन के शिखर पर पहुंचे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि क्षुधा एक रोग है, भूख एक रोग है, और उन्होंने उससे बार बार आपको ये जताने की कोशिश की कि जो प्रति करे पूजा पूजा में आता है ना, क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरुपामिति। तो ये तो मान लिया कि क्षुधा एक रोग है, भूख एक रोग, और इस तरह के बहुत से रोग हैं। प्यास भी एक रोग है। और आप कह सकते हैं कि सब क्यों बेकार की बात कर रहे हैं? जो है वो है, कह सकते तो हक। लेकिन जिन पर ने कहा कि नहीं ये दोष हैं, 18 दोषों में निरूपित किए, दोष बहुत हो सकते हैं चिंतन के क्षेत्र में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज के उत्तम आकिंचन धर्म के संदर्भ में सिर्फ एक बात आती है, कोई चीज छूट न जाए, कोई भी प्रभाव छूट न जाए, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। बहुत मोटा मोटी बात की है, वैसे सोचना तो आपको ही पड़ेगा। तब का अर्थ ही सिर्फ ये है कि हर उस प्रश्न का जवाब जो इस संसार में पैदा होना चाहिए और पैदा होता है, तब का अर्थ ही है। वरना 12-12 साल 20-20 साल इसलिए नहीं लग जाते कि सब वो एक मुद्रा में। हमारे यहाँ तो 2 ही आसन है ना, पद्मासन है या खड़गासन। पद्मासन बहुत ज्यादा हमारे उस आध्यात्मिक जीवन शैली में है, तो उसमें हम बैठ जाएं पद्मासन में और निरंतर बैठे रहें और उसको कहें ये तप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो कुछ चल रहा है वो तमाम उन सवालों का जवाब है, वो उन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास है कि जो मुझे अव्यवस्थित करता है, जो मेरे चैन ढूंढता है, क्योंकि चैन में तो मैं रहना चाहता हूं, इतना तो है। तो ये कौन है जो चैन में रहना चाहता है, बेचैन नहीं होना चाहता? तो आचार्य ने जवाब दे दिया, अपने अनुभव से दे दिया। लेकिन मेरे अनुभव में अभी तक ये चीज आई नहीं, इसलिए मैं कभी कभी इस बात को समझता नहीं।
चूंकि वो जो ग्रहित हैं, जो जनित हैं कि जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको एक जीवन के जो संस्कार दिए जाते हैं, या यूं कहनी चाहिए अचानक है, वे जीना है, उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो इसलिए उन्होंने ये भी बांटा कि भाई ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आहार भी है, नींद भी है, भय भी है। और मैं तुम ये बड़ी, चूंकि भय इसलिए है कि तू जीवन रहना चाहता है, जीवे शरणाई तत्व है तेरे अंदर। तो उन्होंने आचार्यों ने बात कही, अब जो भी जिनको ज्ञानवान कहते हैं, थोड़ी बात ठीक है। तो सवाल फिर भी जहाँ के तहाँ के रह जाते हैं। ये तो आपने वर्गीकरण कर दिया कि क्रोध है, और ये भी वर्गीकरण कर दिया कि क्रोध के ग्रेड्स क्या होते हैं, और उसको संज्ञा दे दी अनंतानुबंधी की, अप्रत्याख्यान की, प्रत्याख्यान की, संतुलन की। उसके प्रतीक भी बता दिए कि भाई देख, इस ग्रेड में अगर ये बात आती है तो इसकी स्थिति इस तरीके से है। यानी अगर जब पत्थर में लकीर है तो मान लेना कि अनंतानुबंधी कषाय है, और अगर पृथ्वी में लकीर है तो अप्रत्याख्यान मान लें, रेत में जो लकीर, फिर प्रत्याख्यान मान लेना, फिर गिरता गया तो संजुलन मान लेना। उसका भी प्रतीक दे दिया कि पानी में लकीर है। और फिर विभिन्न कषायों का, यानी क्रोध मान माया लोगों का और वर्गीकरण आते आते उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, जो जिस माध्यम से समझ सकता है, जिस प्रतीक से तू समझ, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कषाय को उन्होंने कहा ना क्रमेरा, क्रमेरा, कुछ कीड़ों के रंग ऐसे होते हैं शायद, बहुत तरह की समझाने का प्रयास किया। अब आचार्य कहते हैं कि अगर तू पहुंच गया हो तो तेरी डीप क्लीनिंग, ये जो अंतिम क्लीनिंग है वो मैं कर रहा हूँ, अगर समझना चाहिए। उन्होंने उत्तम आकर चलने का, भटक मत जाना, शोध जारी रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय अवश्य करें। अब इसने कहा कि उत्तम आकंचन में कौन कौन सी ऐसी बारीक चीजें छूट गई हैं जिनकी वजह से मैं बिल्कुल किंचन नहीं होता, एकदम साफ नहीं होता, भावों में कहीं न कहीं कोई चीज रह जाती है। मैं उस गुण स्थान पर नहीं पहुंच पाता जिस गुण स्थान पर पहुंचने की मेरी जरूरत और मंजिल भी है। चिंतन के उस शिखर पर नहीं पहुंच पाता। बहुत सी बड़ी बड़ी बार तो सुनता भी रहता हूँ, वहां भी करता रहता हूँ, आखिर वो कौन सी चीज है? तो उन्होंने कहा इसमें एक बाधा है, उत्तम अकिंचन है, अकिंचन निज है, इसमें एक बाधा है। और बाधा को वो उन अर्थों में नहीं कहते जिस तरह हम कहते हैं कि शत्रु है, शत्रु नहीं है, वो है, उसका भी अपना स्वभाव है, विभाग का भी अपना स्वभाव है, संसार का भी अपना स्वभाव है। इसलिए व्यर्थ लड़ने की कोशिश मत करना, नियंत्रण करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना और अपने स्वभाव से उसको विलग करने की कोशिश करना। भाई बहुत दिनों तक हम कहाँ समझते थे कि जो धान का छिलका है, यानी चावल अलग कर दिया जाए, छिलका उसमें भी एक रस होता है। अब तो उनके भी छिलकों के भी तेल आने लगे, कम हो ज्यादा हो, उसमें क्या मिलावट वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा है। इसलिए कभी ये मत मान लेना कि सरसों अगर अपने छिलके से अलग हो गई तो उस छिलके में कुछ बचा नहीं, उस छिलके में उतना ही तत्व बाकी रह गया है जितना कि तू सरसों के तेल से लेता है। ये बात साबित हो गई। ये जो तमाम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आई, साबित कर दिया कि जिसको तू निरर्थक समझ रहा था, भूसा समझ रहा था, हमने उसमें से भी रस निकाल लिया। और अकिंचन धर्म को भी ऐसे निकालना है कि जब तू समझ रहा हो कि मैं तो शुद्ध हूं, साफ हूं, ना अभी विकार है और मैं निकाल के दिखाऊंगा, ऐसा आचार्य ने बोला, और निकाल के दिखाना। इसलिए तो धर्म अस्तित्व आया, उत्तम अकिंचन। तो उन्होंने कहा इसमें कारण क्या है? उन्होंने कहा परिग्रह नाम की चीज होती है, परिग्रह, संग्रह, जो तुझसे कोई मेल नहीं खाती फिर भी जो तेरा ग्रहण भाव है उसको परिग्रह कहते हैं। और शास्त्र की भाषा में उसे कहा गया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह मूर्छा है, और मूर्छा मीन्स एक तरह की बेहोशी,
अब तक होश की बारी थी जिसमें तू उत्तम तप त्याग की बात कर रहा था, उत्तम सत्य की बात कर रहा था, निर्धारण कर रहा था संयम को। लेकिन अब तो एक और विकार है कि तू बेहोश भी हो सकता है, और बेहोश हो सकता है कोमा में जाए हुए व्यक्ति, वो कर्म के अधीन नहीं है या कर्म उसके नहीं बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने कही तो कोमा में है, अब इसकी तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही है, मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा जो कंट्रोलर है, तो ये तो मूर्छा में है ना। इस मूर्छा में भी दिक्कत है। मूर्छा आचार्यों ने बहुत विश्लेषण किया है, लेकिन धार्मिक कह के उसको या कुछ और कह के, आध्यात्मिक कह के, वो नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही। या नई पीढ़ी छोड़ दीजिए आप, नई पीढ़ी में बहुत से लोग हैं इस बात को समझते हैं। सिर्फ ये एक पीढ़ी ऐसी है, ऐसे लोग कुछ हैं जिनको कभी कभी आचार्यों ने अभव्य भी कहा है, और ये भी कहा है कि अभव्य भी माँ का स्वभाव, अभव्यता है, तो ठीक है, लेकिन वो आएगा विभाग की श्रेणी में। कहा कि भाई ये जो मूर्छा है, मूर्छा को परिग्रह, और भी उसके हैं कि भाई मूर्छा को परिग्रह को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, कि जो ग्रहण है और ग्रहण करके जो संग्रह है वो अलग चीज, लेकिन जो ग्रहण कर रहा है वो कौन है। ये तो ठीक है कि आपने बाह्य दृष्टि से ही कह दिया कि ये तमाम धन धान्य दास दासी जो भी उसका वर्णन है मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, ये तमाम चीजें तो ठीक है, ये तो ग्रहण है, ये परिग्रह है, लेकिन जो ग्रहण कर रहा है वो कौन है। प्रश्न तो है, और बड़ा वाजिब प्रश्न, कि तूने ये तो सब कह दिया और मैंने भी कह दिया कि चल इनका त्याग करता हूं, लेकिन जो ये ग्रहण करने वाला है या त्याग करने वाला है, ये कौन है। और ग्रहण करने का जो भाव आता है वो क्या है। भाई कुछ भी तो नहीं ले जाते, बड़ी मोटी भाषा में कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं जाएगा साथ, है भाई, मत करे गुमान माया संग ना चले, इस तरह लोग की तो ना आती है बात। कफन में कोई जेब नहीं होती, आती है इस तरह। कभी हम हंस के डाल देते हैं, कभी थोड़ा बहुत उसको विचार करके खत्म कर देते हैं, लेकिन ये बात आती है। ये संग्रह जब जाना ही नहीं, तो ये कौन सी बात है जिससे कि मैं इसको। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें 7 तत्व बताए हैं, और जो ये बंधन की बात है 7 तत्वों के बीच में है। जीव का जो पुद्गल के साथ संबंध स्थापित होता है, और पुद्गल कर्मणा जो कर्माण वर्गणा है और पुद्गल वर्गणाएं जो हैं, वो तेरे भाव से ही बनती है। उनमें जो जीवंतता आती है, मैं अभी एक सटीक उदाहरण देखता हूं। ये जो कोरोना है ये जीवंत तो नहीं है, ये तो नितांत पुद्गल है, यानी नितांत अजीब है, इसमें जीवंतता नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी जीवित व्यक्ति के संपर्क में आता है, और संपर्क में और संक्रमण में आने की बहुत सी बातें बताई गई, कैसे आता है, कभी हवा से, कभी छींक से, कभी उसके माध्यम से, तो जब ये जीवंत चीजों से यानी तुझसे संपर्क स्थापित कर लेता है तो ये जीवंत हो जाता है। यही समझना पुद्गल वर्गणाओं का खेल और जीव का खेल। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कब से लगी आ रही है। तो उन्होंने कहा अनादिकाल से है ये, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। किन्हीं किन्हीं संदर्भों में किसी चीज को समझाने के लिए हम कह सकते हैं शादी है, कर्म शादी भी है, कर्म रूल बनते हैं तो कह सकते हैं कहीं एक मंजिल पे गई शादी भी है। यानी इसकी आदि है, इसकी शुरुआत है। जब उन्होंने कहा देख भाई इस बात को मान ले कि पहली बात तो ये अनादि है, चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, हमें इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जा सकता है, ये जो बंधन है ये खत्म हो सकता है, ये बात सही। लेकिन हंस बनना पड़ेगा। आत्मा को हंस भी कहा, ध्यान कर लेना,
हंस भी करके हंस की प्रजाति तो खत्म हो गई, लेकिन इस तरह की कल्पना है कि हंस प्रजाति का जीव था वो दूध को और पानी को अलग करने की क्षमता रखता था। गजब की बात, बहुत सटीक उदाहरण है। और हंस को आत्मा ने कहा, और संत साहित्य में इनको संत कहते हैं, उसमें तो बहुत शब्द दिया है। हंस, ये हंसा उड़ जाएगा। मैं विषय से नहीं भटकूंगा और आप भी मत भटकना। उत्तम आकिंचन्य धर्म पर बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बात आती इसलिए है कि बहुत सी शंकाएं उठती हैं और इसको शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहा है। मैं वहीं ले जाना चाह रहा हूँ आपको। जब कहा आचार्य ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो उसने कहा एक बात और बता, बीच में यूं ही संशय पैदा मत कर। कहीं कहीं दर्शन पहले है, कहीं कहीं ज्ञान पहले। वो भी आचार्य ने कहा ज्ञान दर्शन भी है और दर्शन ज्ञान भी है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन का लोप हो जाएगा ज्ञान पर जाकर केवल थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा भाई ये दर्शन क्या है, श्रद्धा क्या है, क्या माने हम। पहले मानने की शुरुआत कहां से करें। जिसको कहा दर्शन विशुद्धि या सम्यक दर्शन, तो हम जो मानने का, उसमें पूरी प्रतीति करने का, पूरी दृढ़ता स्थापित करने की शुरुआत कहां से करें, प्रारंभ कहां से करें। तो आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन कभी मूल जो बात है वो तैरती रह जाती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं। संसार की बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे तमाम 8 दिनों की बातों में बहुत सी बातें ऐसी जो प्रतीकात्मक भाव से उसका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कहा गया कि संसार की दशा है। और अब तो हम बिल्कुल सफाई कर रहे हैं। आचार्य ने कहा कि देखिए मूल ये है कि ये 7 तत्व हैं, या पुण्य पाप को मिला के 9 पदार्थ हैं, 9 तत्व हैं, ये मान ले। और उसमें अगर तू बंधन की बात, अपने जीव से बंधन की बात कैसे लगी, इनको समझ। तो जीव और पुद्गल तो ठीक है, पुद्गल में कोई जीवंतता नहीं है, कोई चेतनता नहीं है, जड़ है, यूं कह लीजिए, यही कहते हैं ना। फिर उससे संपर्क कैसे हुआ। तो उन्होंने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा की बात की, और उन्होंने कहा भाई देख ऐसा द्रव्य कर्म तो कोई बात नहीं, लेकिन भाव कर्म बहुत खतरनाक है। और भाव कर्मों के माध्यम से द्रव्य कर्म आते हैं और वो कार्माण पूरा का पूरा शरीर बन जाते हैं। और इस बंधन में लपेटा चलता रहता है, इसी में इजाफा होता रहता है। और संसार की जो पर्याय है वो वृद्धि वृद्धि वृद्धि, चक्रवृद्धि, अभिवृद्धि लगी रहती है, और यही बंधन है। जब आप कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं अपनी ही भाषा में, संसार की भाषा में, तो ये परेशान कौन है। आत्मा के बारे में तो 1000 बार, 10,000 बार, लाखों बार ये बात कही गई कि ना, आत्मा का तो ये स्वभाव ही नहीं है, वो तो अनंत चतुष्ट रूप है, उसमें तो अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत सामर्थ्य है। फिर वो कौन दुखी है, कौन परेशान है, ये बात सवाल पैदा होता है, और ये होना भी चाहिए। हम बड़े जनरल वे में कहते हैं और उसके साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और उसमें कुछ और अज्ञात तत्वों की तलाश भी करते हैं, जिसमें कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, भगवान ईश्वर मंत्र, और उसके नाम पर बहुत सी दुकानदारी भी चलती है, बहुत सा व्यापार चलता है। ये जो इंडस्ट्री है ना, अज्ञान की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसमें बड़े बड़े लोग जो अपने को सूरमा समझते हैं, यानी मेरे से ज्यादा काबिल कोई आदमी नहीं है, वो भी इसमें फंसते हैं। बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि अज्ञात का व्यापार है, उसमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, कुछ सिद्ध तो करना नहीं है। ये मंत्र है। इतने बार मैं इसको अभिसिंचित करूंगा या इसको सिद्ध करूंगा, इस तरह की बात कह के बहुत सी बातें आती हैं। तो जिनवर ने कहा ये सब मिथ्यात्व है, ये समझ लो, असलियत नहीं, क्योंकि असलियत तो स्वाभाविक है। द्रव्य कर्म से जो भाव कर्म का संबंध है वो स्वाभाविक है, बाकी तो दुकानदारी है।
बाकी का कोई मतलब नहीं, उसको उन्होंने मिथ्यात्व की संज्ञा दी। तो जब ये प्रश्न उठा था परिग्रह में कि ये तो ठीक है, ये ग्रहण है, लेकिन ये ग्रहण करने वाला कौन है, ये प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि ये मिथ्यात्व। और आचार्य ने कहा कि भाई मिथ्यात्व, परिग्रह के भेद किए गए, कुछ बाह्य किए गए, कुछ अंतरंग किए गए। तो बाह्य भेदों में तो कुछ नहीं है। पहले तो धन धान्य, दास दासी, स्त्री, ये सब परिग्रह में आते थे। सोना चांदी, जो भी धातुआं हैं जिनको बहुमूल्य माना जाता था या कम मूल्य की माना जाता था, ये तमाम बाह्य परिग्रह। लेकिन खतरनाक 24 भेद किए उन्होंने, परिग्रह 24 भेद। लेकिन अब भेदों में बात इसलिए नहीं आती कि अब तो आपके पास डॉलर भी है, पाउंड भी है, वो भी उसमें आते हैं, गाड़ी भी है। पहले तो बैलगाड़ी होती थी। सब परिग्रह के क्षेत्र में है, सब संग्रह के क्षेत्र में है, ग्रहण के क्षेत्र में है। और ग्रहण का जो मूर्त रूप है वो है, ग्रहण का जो मूर्त रूप है। लेकिन अमूर्त रूप है वो ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा भाई मिथ्यात्व और कषाय। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया, विकथा, जो रात दिन चलता रहता है, जो आपके दिमाग पर लगातार प्रहार करता है और प्रहार करके उस पर आक्रमण करके कब्जा करता है। ऐसी भी कथाएं, बहुत से भेद प्रभेद हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहला जो तेरी बात है, सम्यक जिसको हमने कहा था कि सबसे पहले तू अपने बंधन की जो कथा है उसको इनके जरिए समझ। आश्रम हुआ, बंद हुआ, फिर अब मुक्ति की ओर जा रहा है, संवर है, उसको रोका है, निर्जरा है, झड़ रहे हैं कर्म, और फिर मोक्ष, मुक्ति है संसार से। कहने में बड़े सरल लगते हैं लेकिन कहानी जटिल भी है। क्योंकि खाली कहानी नहीं है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा नहीं है ना। इसमें वो राजा होगा तो वो होगा, तो रानी सारी कषाएं होंगी। और इनके बीच का जो घालमेल है, कर्म संतति खत्म होने वाली है। इसलिए तरीके बताए। तो सबसे पहले ये बात मान कि बंधन की कथा क्या है, ये बंधन कहाँ से शुरू होता है, तब उन्होंने चर्चा की। अब सवाल ये है कि जब तू इसको नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, तो मिथ्यात्व करेगा। और मिथ्यात्व को भेद किए उन्होंने, मैं उसमें बताता हूं आपको सांकेतिक तौर पर भेद किए उन्होंने मिथ्यात्व। भाई परिग्रह में परिग्रह करने वाला कौन है, इसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा की कि भाई सबसे पहले समझ लें मिथ्यात्व, तेरी जो धारणा है, तेरी जो विपरीत मान्यता है। अनंत धर्मा है ना आत्मा, तो इसलिए अनेकांतिक सॉल्यूशन दिया गया था। और अनंत धर्मा में मिथ्यात्व भी है भैया। उस मिथ्यात्व में कहा कि भैया देख, तेरा विपरीत जो शब्द है, जो विपरीत बात है, वो कहते नहीं ये सब कुछ नहीं। चार्वाक ने एक लाइन में कह दिया, रणम कृत्वा घृतम पिबेति, कुछ नहीं है, पंचभूतों का एक शरीर है, समाप्त हो जाएगा, अपनी एक मशीनरी है, जैसे मेडिकल साइंस कहते हैं। एक लाइन में खत्म कर दिया। और बहुत से लोगों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि सबके पास एक विपरीत मान्यता थी, उसको सपोर्ट चाहिए था। चार्वाक ने कर दिया, कुछ बचा तो बृहस्पति ने कर दिया। बृहस्पति और चार्वाक इस देश में पूरा मत है, वो मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, वो हमेशा रहेंगे चार्वाक और हमेशा रहेंगे बृहस्पति, ये तो प्रतीक है खाली। तो उन्होंने कह दिया रणम कृत्वा घृतम पिबेति, कुछ नहीं है भैया, ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर है और ये शरीर अपनी एक निश्चित व्यवस्था से चलता है। अब लेकिन चूंकि उसने शरीर पे ही चर्चा की, ये तो हमने भी कहा था, हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है और अपने परिणाम के हिसाब से परिणाम पाता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उन्होंने शरीर के संदर्भ में की, उन्होंने बंधन का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बंधन नहीं है, मरने के बाद खेल खत्म, यानी ये शरीर खत्म हो जाए तो खत्म। हमने कहा इतना सरल नहीं। हमने कहा बहुत से दर्शनों ने बात कही, ये बड़ी उजटपने की बात है, जो कह दी, चूंकि उस तरह के लोग हैं तो कह दी, तो उन्होंने मान ली, और कुछ लोग इस तरह बात करने लगे। तो उसने कहा विपरीत जो मिथ्यात्व है,
ये खतरनाक है। तो वो तो उस तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी आए, उन्होंने कहा यार मान लेते हैं ना बात, क्या फर्क पड़ता है यार, हमारी तो समाज में बैठा हुआ है, हमारे साथ खाना पीना खा रहा, बैठ रहा है, बाय द वे तो मान लेते हैं। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैनिक भी विनय पूर्वक किया हुआ, बिना सोचे समझे, केवल एक परंपरा विशेष में, चूंकि कहीं कोई आसपास बैठ गया है तो चलो इसको मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। ये हमारे यहाँ ज़्यादातर शब्दावली चलती है, मानने में क्या नुकसान, जबकि नुकसान तो मानने में ही है। अरे किसी चीज़ को नक्की करेगा, पहले मानेगा, तभी तो उसे जानने का प्रयास किया। या बिना जाने बूझे तेने अगर मान्यता प्राप्त कर ली, मान्यता ले ली बिना जाने बूझे, बिना भाव के चलते, तो उसने उनको संज्ञा दी वैनिक मिथ्या। और उसके बाद एक श्रेणी और चलती है, कई हैं मिथ्यात्व के बहुत भेद प्रभेद हो सकते हैं। मैं मोटा मोटी बताता हूँ, हमारे क्रमों का भी बड़ा झगड़ा है। बहुत कोशिश की है कि इस क्रम से चला जाए, यही एक क्रम है। क्रमबद्ध पर झगड़ा ही ये था, क्रम नियमित पर झगड़ा ये था। चलो कोई नहीं, उस विषय पे आज के संदर्भ में चर्चा नहीं। उन्होंने का संशय हुआ भाई ये जो कह रहा है, ये सम्यक की जो बात कर रहा है और बता रहा है कि सात तत्व है, क्या ये सच है, या ये जो बात कर रहा है ठेठ, ये कुछ है ही नहीं। इसको अज्ञान मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। विपरीत एक अलग है कि नहीं ऐसे है, शरीर चला गया तो बंधन से मुक्ति हो गई ना, ये विपरीत हो गया। लेकिन एक अज्ञान है जिस जो कहता है ये सब है ही नहीं, सब बकवास है यार, छोड़ो ना, कोइंसिडेंस है। इस तरह की जो मान्यता है, संशय है, वैनिक है, विपरीत है, अज्ञान है, इस तरह हम भटक गए। और संशय आत्मा तो बहुत, संशय आत्मा विनिश्चित गीता में एक वाक्य आता है, पद आता है, संशय आत्मा। संशय मिथ्यात्व तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो अज्ञानी है उसको थोड़ा, यद्यपि उस श्रेणी में रखा गया है कि वो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ना, मैं ये कहता हूं कि अज्ञानी से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आपने वाकई अज्ञानी डिक्लेयर कर दिया तो। लेकिन जो संशय में है, जैसे लौकिक भाषा में जो दो नावों पर पैर रखता है वो डूबता है। अक्सर जो लोग पाए जाते हैं वो वैनिक और संशय के लोग पाए जाते हैं। वैनिक में ये है कि यार ठीक है, मान लेते हैं बात, वो अपनी बुद्धि का ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहते और शायद उनको वो बुद्धि है भी नहीं। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा चिंतक भी कहलाते हैं, जो अपने आप को ये थोड़ा मानेंगे कि नहीं मैं भी सोचता जानता हूँ, मैं भी चिंतक हूँ, आप क्या, तो उनके मन में संशय बहुत रहते हैं और वो इस तरह के तर्क भी पेश करते हैं, दूसरे को भी संशय पैदा करने का प्रयास। तो ये जो मिथ्यात्व है, जिसको मिथ्यात्व की संज्ञा दी और सरल शब्दों में जो कुछ भी कहा गया वो कहा, ये है परिग्रह का कारण कि क्योंकि तू मुक्ति हो सकती है और बंधन क्यों हुआ है, उन कारणों में ही भ्रमित है, तो मिथ्यात्व। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म नहीं है। मुक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि बंधन के कारण क्या है। और तूने सिरे से निकाल दिया, सिरे से इसको खारिज कर दिया, तो तू मिथ्यात्व को शिकार है, पक्की बात है। तू बंधन से मुक्त होने नहीं चाहता और हमें कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हम तो निज की बात कर रहे हैं। और निज की बात करते करते कोई बात अगर आप, तो ठीक है, हमें कोई उपदेश देने का शौक तो है, आचार्य को तो नहीं रहा होगा, वो निज की ही बात थी, निज की कहानी थी, आप तक पढ़ के बड़ी अच्छी बात। हाँ, तो कोई दिव्य ध्वनि में तो कोई उपयोग है ही नहीं ना। तो ये जो परिग्रह है, ये अकिंचन धर्म की, आकिंचन्य धर्म की, अकिंचनता की एक तरह से दीवार है। बाधा है, ऑब्स्टेकल है, उसको दूर करने की बात है।
तो उसमें संग्रह और संग्रह भाव, परिग्रह किस तरह की परिभाषा, संग्रह भाव जो है वो बहुत खतरनाक है। और संग्रह भाव में जो मिथ्यात्व आता है, जो बिल्कुल अर्रा के चलता है, तो उससे बहुत खतरनाक है। और वो कई तरह का है, आपको बताइए। और दूसरी जो खतरनाक चीज, अब बिल्कुल एक एक चीज का निदान हो रहा है। तब क्रोध कषाय पर चर्चा थी, फिर मान, अब बड़ा सामूहिक है, चूंकि डीप क्लीनिंग चल रही है। किसी भी कोने में कोई भी विकार का भाव न रह जाए, कोई गंदगी न रह जाए, क्योंकि सब चीज तैयार हो गई है। अब एक निर्माण हो गया है, और इसमें बड़ी निश्चित है कि निर्माण करते वक्त भी कुछ विकार पैदा हुए हैं, कुछ गंदगी पैदा हुई। तो उसको हमने पहले हिस्से में साफ किया, दूसरे में हिस्से में साफ किया, अब हम अंतिम सफाई कर रहे हैं। ये डीप क्लीनिंग है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। ये जो छोटे मोटे छेद वेद जो होते हैं, इनमें जो धूल जम जाती है या गंदगी जम जाती है या दुर्गंध हो जाती है, इनको नहीं, अब इनको डीप क्लीनिंग करने जा रहे हैं। इसलिए हमने अब सामूहिक तौर पर चर्चा की। पहले क्रोध पर, मान पर, सब पर अलग अलग। अब उन्होंने कहा समस्त कषाएं जो हैं, क्रोध मान माया लोभ, और इनके जो ग्रेड्स हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान और संतुलन, और जो नो कषाय हैं, जो अल्प कषाय हैं, जो इनके ही सपोर्ट से, जो मूल कषाय हैं, इनके ही समर्थन से पैदा होती हैं, अल्प कषाय हैं, उनका भी बारीकी से अध्ययन करेंगे। हम ध्यान नहीं देते, हंस रहे हैं, कषाय है। क्योंकि हास्य जो है, आनंद में और हास्य में फर्क है, ध्यान करना। ये जो हा 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 ठाका लगता है, ये हास्य नहीं है, ये तो कुछ और है, हास्य तो नहीं हो सकता। तो प्रसन्नता तो ये नहीं हो सकती। जब हास्य ही नहीं है तो हास्य, हमारे यहाँ तो हास्य भी कषाय है। क्योंकि हंसने के भी प्रकार हैं। कोई किसी की दुर्दशा पर हंस रहा है, कोई किसी की मूर्खता पर हंस रहा है, जिसको व्यंग तंज तमाम बातें कहती है। एक हंसी ने तो महाभारत पैदा कर दिया। अब अगर वो हंसी थी तो महाभारत ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर आनंद की पर्याय थी तो महाभारत नहीं हो सकती। एक हंसी ने कर दिया है। अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कुछ ऐसा कह दिया और हंस पड़ी थी, नहीं नजर आया था, होता है कभी। तो श्रावक आचार में ये बात भी आती है कि ध्यान से बात करना, एक छोटी सी चीज बड़ी चीज बन सकती है, पूरा महाभारत खड़ा हो गया। तो बार बार मैं कहता हूं ना, सबुज्जय जंतव, तो समझ के बात, समझ के कब, समझ के सावधानी से, कहीं ऐसा न हो कि आपकी छोटी सी बहुत छोटी सी, वो उसका भी कोई भाव नहीं रहा होगा कि इसके पीछे बड़ा युद्ध हो, लेकिन कुछ ईर्ष्या का, कुछ हल्का सा, बहुत हल्का सा भाव रहा होगा। उसने कहा देखो अंधों के अंधे होते, अच्छी बात नहीं। इसलिए द्रौपदी का बहुत ज्यादा जिक्र उसमें नहीं आता है, जो कि समझ लीजिए कि जो किसी स्तर पर पहुंची हैं, चाहे वो विद्वत्ता के स्तर पर विदुषी हुई हैं, द्रौपदी का जिक्र नहीं आता। तो जो नो माने वो जो कषाय हैं, उनकी भी चर्चा है। क्योंकि अब तो बहुत बारीक से बारीक बात करनी है। अब अपना जो स्वभाव है उसको अकिंचन बनाना है, जहाँ रंच मात्र भी कोई परिक्रय का भाव ना हो। और परिक्रय का अर्थ खाली ये नहीं है, कभी आप समझ लेना कि आपके पास 2 पैसे 4 पैसे, आप किसी दूसरे मुल्क में जाओगे तो इंडियन मुल्क की पैसे की कोई कीमत नहीं, जिसको आप बहुत संभाल के रख रहे हैं। कई जगह क्या पहले बदलवाना पड़ता है, फिर जाके उनकी वैल्यू है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये सार्वदेशिक नहीं है। इसलिए हम बारीक से बारीक चीज कुछ रहेंगे परिक्रय का निरंतर भाव। तो परिक्रय का आप इतना तो समझ गए होंगे, ये धन धान्य तासी, पहले स्त्रियां भी परिक्रय का वस्तु मानी जाती थी। मेरी इतनी रानियां हैं, मेरी इतनी स्त्री हैं, कुछ था उसको, बहु स्त्री प्रथा थी। खैर हम उससे मुक्त हुए, हमें उसका कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की, बड़ी अच्छी बात है।
तो ये तमाम परिग्रह, और हम जो चर्चा कर रहे हैं कि परिग्रह के कारण क्या है, आंतरिक कारण क्या है, उन पर चर्चा है। तो उसमें मिथ्यात्व की चर्चा आई और फिर कषायों की चर्चा आई, और कषायों में भी फिर 9 कषाय जो बहुत छोटी छोटी बची हैं, आज से रहती है। उसमें क्रम कुछ इस तरह से बनता है, किसी ने वेद को पहले लिया है कि भाई स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तब बाकी चलेंगी। तो इस पर हमें इस पर नहीं जाना है। वैसे क्रमबद्धता का एक अर्थ है, लेकिन उस पर फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी कषाएँ मुझे पता है, वो बहुत छोटी छोटी कषाएँ हैं। शोक है, भय है, खेद है, सब जानते हैं। शोक है तो किसी वजह से है ना, क्योंकि जब तक तू सुख की सही परिभाषा नहीं जानेगा तो शोक और खेद में रहेगा, और जब तक तू निमित्तों को कारण मानता रहेगा तब तो शोक में, खेद में रहेगा। इस तरह की 9 कषाएं। हास, प्रति, अर्थ, शोक, भय, खेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये समस्त भाव है जो क्रोध, मान, माया, लोभ से पलते हैं। उनकी संतति है, बहुत छोटी छोटी संतति है, बहुत कम शक्ति वाली, कम सामर्थ्य वाली संतति। और इसके अलावा क्या क्या है कि जो तेरे दैनंदिन जीवन में आता है उस पर भी चर्चा क्या आता है। उन्होंने एक शब्द दिया, बड़ा प्यारा शब्द है, विकथा। विकथाओं का पूरा साम्राज्य आजकल मीडिया के जरिए, पहले कथा कहानियों के माध्यम से, पहले भूत प्रेत की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, दुष्टताओं की कहानी। और बहुत से बच्चे सोचते ही तब थे जब कहानी सुन लेते थे। और वो कहानी, आपको एक बात बताऊँ मनोवैज्ञानिक, आप टेलीविज़न का अंतिम सीरियल यानी अंतिम जो 11 बजे आया, 10 बजे, और आप 11 बजे सो जाते हैं, तो वो बड़ा प्रभावशाली होता है। वो रात को कम करता है, आपको स्वप्न के रूप में करेगा चिंता, आप समझ भी नहीं पाते। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ये जो जाने अनजाने आप देखते हैं और उसमें रस महसूस करते हैं, ये आपकी कभी कभी मन टट्टी बन जाती है। इसलिए सोते वक्त ये ख्याल रखना कि सोने से पहले, जैसे पहले आचार्यों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, कर्मकार मंत्र पढ़ के सोना, ऐसा कहा ना। इसका बड़ा साइकोलॉजिकल मीनिंग है। ये खाली एक इस तरह का नहीं है कि प्रैक्टिस है ना, ऐसा नहीं है कि भाई सोना रूढ़ अर्थों में नहीं है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक इसका पहलू है कि सोने से 2 घंटे पहले, क्योंकि आप विश्राम करने जा रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क विश्राम नहीं करता, और कोई भी शरीर की जो आंतरिक क्रिया है वो विश्राम नहीं करती। विश्राम वहाँ है ही नहीं, वो अपने अपने काम पे लगी रहती। तो मन जो है वो काम पर लगा रहता है। तो जब आप रात को सोते हैं ना, उससे पहले कभी कोई जैसे बहसें आती हैं, वाद विवाद आता है, कोशिश करना कि कुछ ऐसी बात आए जो वाकई आपके लिए हित कर, निर्णय आप कर लेना। वो तो व्यसन है कि मुझे ये, और उसमें मैं उलझता रहता हूँ, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और वो तमाम ये जो आ रहा है ना वाद विवाद, ये जिसको कहते हैं ना कि बहस, डिबेट, ये कुछ डिबेट वेट नहीं है। ये आपकी मस्तिष्क को बहुत दूषित करे। यह बात समझने की कोशिश करें, और अगर त्याग की श्रेणी में कहीं भी आए तो उसका त्याग भी करते हैं। कुछ है नहीं इसमें, आपके चित्त को उद्वेलित करती है, कभी बिठा देती है, कभी जैसी आपकी भावना है उसके अनुसार आप एक पात्र चुन लेते हैं। भाई ये अच्छा कहता है, ये बुरा कहता है, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि भाई मन का शोधन करना है तो मन को थोड़ा तो विश्राम देना। इससे पहले तू ऐसा कर, नमन करके सो। चल शब्द से ही कर नमो वरदानम, थोड़ा सा तो भाव लगेगा। तो कम से कम ये एक रात तेरी बड़ी अच्छी होगी। रात में कर्म मानने की जो प्रक्रिया है तो पत्ते रहते, स्वप्न के माध्यम से। और वेदांत ने तो सारी दुनिया को स्वप्न ही कहा है। इन स्वप्नों का बड़ा मतलब है। जागृत अवस्था में आएगा जागतिक, तब वो कहेंगे कि भाई तू अब है होश में। खैर, मतलब जागतिक का मतलब स्वप्न, नींद से जग जाना नहीं है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरी जो चीज थी वो है मिथ्यात्व, परिग्रह का कारण, जिनसे हम परिग्रह को संचित करते हैं, और कषाय परिग्रह का कारण।
अब उन्होंने कहा विकथाएं। नया ने कहाँ से ढूंढ के लाया कि भाई ये बड़ा इफेक्टिव है, ये जो किस्से कहानियाँ हैं ना ये बड़ी इफेक्टिव। तो विकथाएं, विकथाओं में उन्होंने वैसे कि विकथाएं को, कथाएं तो ठीक है, अब 63 शलाका पुरुषों की अगर कोई कहानी आती है और उस कहानी में कोई तत्व चर्चा भी बीच बीच में होती है, जैसा कि मैं बता रहा था कि बाबूलाल जी शास्त्री ने रामायण को बड़ी अच्छी तरह उद्धृत किया है। और तुलसीदास जी और बनारसी दास जी इन्होंने समयसार नाटक लिखा। मुझे पता नहीं कि आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि समयसार नाटक गजब है। सवैयों में है, पुरानी छंदों में है, कवित्व में है, दोहे में है। और अगर काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास जी से कम नहीं थे बनारसी दास जी। बनारसी दास जी के साथ क्या था कि उन्होंने बहुत सी पहले श्रृंगारिक कविताएं लिखी और कुछ भाव ऐसा जगह कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपने शब्दों का क्यों दुरुपयोग कर रहा हूँ, तो उन्होंने उसको पानी में बहा दिया। उन्होंने कहा ये शब्द रहेंगे ही नहीं, रहने नहीं चाहिए। गजब की रचनाएं सुना है उन्होंने, कभी कहीं टिकट भी अर्ध उसमें अर्ध कथानक में, अर्ध कथानक का टिकट विदेशी विद्वानों ने दिया। पर मैं वो भी कह रहा हूँ, विदेशी विद्वानों ने बनारसी दास को अर्ध कथानक के उसमें लिया है कि कितना बड़ा साहित्यकार था, ऐसा आया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि विदेशी विद्वान ने कह दिया तो प्रमाण हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मतलब उनको उन्होंने सराहा है, उन्होंने भी सराहा। तो बनारसी दास जी और तुलसीदास जी की समकालीन थे। तो तुलसीदास जी ने जब पूरी रामायण लिख लिया, शायद कोई रामायण का अंश लिखा होगा, तो उन्होंने उसको समीक्षा के लिए बनारसी दास की बात भेजा। बड़ी नम्रताएं थी उस वक्त, कोई इस तरह के आग्रह नहीं थे जो अब बांटते। राम उसका नायक है, वो कवि है, लिख रहा है, चौपाई को जीवंत बना दिया उसने, चौपाई के छंद। आग्रह नहीं था। और जब बहुत से कट्टर लोगों ने तुलसीदास का विरोध किया कि नहीं, हिंदी में रामायण लिख ही नहीं सकते आप, संस्कृत में लिखो अगर आपकी काबिलियत है, उसको मानेंगे ही नहीं। क्या आग्रह थे कुछ। तुलसीदास जी ने पता क्या कहा कि मस्जिद में जाके लिख लूंगा, लेकिन लिखूंगा। और मस्जिद वालों ने भी कहा लिखो। आग्रह नहीं थे, इस तरह की दीवारें नहीं थी, तो हमने रोज बनाया है अपने स्वार्थ, कोई बात नहीं। तो बनारसी दास जी की काव्य प्रतिभा को जानते थे। और बनारसी दास जी के बारे में मैं कह दूं आपसे बात, चलते चलते कह रहा हूँ, विकथाओं के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जिन्होंने विकथाएं लिखी थी, विकथा लिखी थी, उन्होंने इसको प्रभावित कर दिया, वो बनारसी दास जी की बात कर रहा हूँ। तो बनारसी दास जी को अकबर ने बुलाया, अकबर के साम्राज्य की बात है, जितने साहित्य का विकास हुआ अकबर के ज़माने में हुआ, उसने लगभग 50 वर्ष राज्य किया। कह लो आप मुसलमान था, मुगल था, ये था और वो था, बड़ा विकास हुआ, सबको सम्मान इज्जत देते थे। नवरत्नों में कितने, वहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान था भाई। तो मैं आपकी विचारधाराओं से जो रात को आप देखते हैं ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी अतीत में हम तुलसीदास की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने भेजा बनारसी दास जी कि इसकी समीक्षा कर दो जरा, आप बताओ। तो उन्होंने कवित्व लिखा है, पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं। विराजे रामायण घट माही, कुटिलता के भाव का क्या जिक्र किया है, सतीत्व के भाव का क्या जिक्र किया है, शील के भाव का क्या जिक्र किया है। विराजे रामायण घट माही। फिर आगे चलते हैं, जो कौन सी 10 इंद्रियां हैं, दशरथ कौन से पुत्र, बड़ा प्रतीकात्मक है, वो पूरा कवित्व पढ़ने लायक है। पूरी रामायण उन्होंने एक पृष्ठ में समाहित कर दी। तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न, कोई उनको ऐसा नहीं हुआ कि तुमने तो कोई बताया नहीं कि इसमें ये रास्ता, ये इसका छंद था, काव्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है और भक्ति का बहुत बड़ा साहित्य है और नायकत्व इसमें राम बड़ा प्यारा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं तो बाबों को लेकर ही रामायण। तो विकथाओं के संदर्भ में कह रहा हूँ, कथा तो वो है जो आप में सत का निर्माण करती है, सत का विकास करती है, और जो असत का विकास करे वो विकथा है। बनारसी दास जी को बुलाया था अकबर ने, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि ये तो जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं और वो विद्वानों की कदर करता था। उन्होंने बुलाया, और बुलाने का मतलब राजा जब बुलाए तो इसका मकसद ये है कि अगर वो अप्रसन्न है तो सजा देने वाला है, और प्रसन्न है तो कुछ पारितोषिक देने वाला है।
बनारसी दास जी कहे, जैसा कि राजा ने बड़े अच्छी तरह से अपन को ट्रीट किया, बिठाया, व्यवहार। तो उन्होंने कहा मैंने ये सुना है और शायद सही सुना है, प्रमाण के साथ सुना है कि आप जैन दर्शन के इतने बड़े विद्वान मेरे राज्य में हैं और कभी मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। कौन कहता है कि वो लोग ऐसे हैं और ये लोग वैसे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुलसीदास जी को सबसे ज्यादा जगह देने वाला, उसने कहा लखनऊ में उन्होंने जगह मांगी, उन्होंने कहा लो, उसको अवध कहलाता था। बहुत बड़ी विद्वानों को बड़ी इज्जत करते। ये जो हम जिस तरह वर्णन करते हैं ना, घृणित, जुगुप्सा युक्त, ये नहीं था भैया, ऐसा नहीं। जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो बनारसी दास जिसने अपने सारे श्रृंगार साहित्य को या दूसरे के साहित्य को पढ़ के फेंक के ये कह दिया कि ये तो विकथाएं, उस बनारसी दास जी को अकबर ने बुलाया कि मैंने तुझे सुना था और सुना है और मैं सही हूं, कभी आपके दर्शन नहीं। जैसा कि राजा का होता है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दी, यानी कुछ जैसे है ना, आज तो जैन दिगंबर मुनि ने भी भाई साहब स्टेट से सुरक्षा मांग ली थी। एक मुनि थे, कड़वे प्रवचन बोलते थे, मैं कोई किसी तरह की वो बात नहीं कर रहा, उन्होंने उनके राज्य की सुरक्षा, बताइए कमाल है, दिगंबर जैन मुनि, उसकी सुरक्षा का क्या काम, सुरक्षा मांग ली थी, उनके पीछे सुरक्षा रहती थी। न जाने उनके दिमाग में क्या अतिरिक्त भावनाएं थी, समझ में नहीं आया। दिगंबरत्व को एक तरह से खंडित किया, दिगंबरत्व को लज्जित किया, ऐसे लोगों ने, साफ कह रहे। बताइए कौन सा चैनल है वो जिसमें कि दिगंबरत्व, मतलब वो उस चैनल में जाके आप क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो कोई राजा आता है हमारे चरणों में, तो यानी जो दिगंबर मुनि है, निर्ग्रंथ मुनि है, अगर किसी राजा को ये भ्रम हो कि मैं शहंशाह हूँ, राजा हूँ, वो आता है भी आशीर्वाद लेने, उसके मन में रहता है वो आशीर्वाद का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, लेकिन मन में तो है ना, तो राजा आता है कहने का, और आप जाते हैं, बड़ा दयनीय भाव है। कम से कम दिगंबर तो नग्न तो नहीं है। चलिए खैर, तो बनारसी दास जी को बुलाया, उन्होंने कहा कोई आज्ञा हो, कोई अनुदेश हो, या दूसरे शब्दों में कोई आपकी मांग हो तो मैं कृतार्थ हूं, कृतज्ञ। ये भी एक तरीका था दान देने। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहूँ, बड़ी कठोर बात कही बनारसी दास जी ने, मैं अध्यात्म की साधना कर रहा हूँ काव्य के माध्यम से, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि बंधन क्यों है, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि नौ तत्व को, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिन ये सर्वत्र जो मेरे आदर्श, भाषा दूसरी रही होगी, महाभाव बता रहा हूँ, मर्म। तो मैं काव्य के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंतर में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कुछ इसी किस्म का प्राणी हूँ, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक ही निवेदन है मेरा, और वो ये है कि मुझे कभी दोबारा अपने राज्य में बुलाना, कहीं कोई अवज्ञा हो गई तो मैं राजदंड का खाम भागी बन जाऊंगा। क्यों कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा ना, तो जो लोग कभी मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक भीड़ सी खड़ी हो जाएगी और मेरी समाज में ही हो जाएगी कि राजा ने बुलाया था, कोई खास बात रही होगी, उनको बड़ा सम्मान, ये तो राजा के आदमी हो गए। तो मेरी मान कषाय बढ़ेगी और मैं जो साधना, जो मेरी यात्रा है उसमें बाधा पड़ेगी। तो हे राजन, हे शहंशाह, मुझे दोबारा कम से कम इस बात के लिए, कोई मुझसे भूल हो जाए तो ठीक है, मैं राज्य का अधीन, लेकिन मुझे सम्मान देने के लिए मत बुलाना। ये बनारसी दास जी ने आप पर से कहा। मालूम नहीं है, बहुत से लोग हैं, पुरानी कहानी में होती है, और ये इसमें नहीं आती कि कोई उन्होंने लिखा हो। बनारसी दास जी, ये जो और साहित्य है दूसरा,
जिन्होंने मान लीजिए बनारसी दास जी को यदा कदा कोट किया है, बहुत से लोगों ने कोट किया है, हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि उन्होंने समय सार नाटक लिखा है ना। अरे गुणग्राही तो सर्वत्र पाई जाती है, तो उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा है, और मेरे पास सब उसकी सुरक्षित सामग्री भी होगी। अकबर से उन्होंने लिखा कि मुझे सम्मान देने के लिए मत, कभी कुछ मुझसे भूल हो जाए, हर आदेश का पालन। और जब अकबर मर गए तो बनारसी दास जी की ये शब्दावली भी आती है कि अब न जाने कैसा राजा होगा। अकबर तो महान, एक तरह से कहना चाहिए कि मतलब बड़ा सहृदय था, कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था कि मैं इस तरह की सल्तनत स्थापित कर दूंगा। ये औरंगजेब के ज़माने में रही और वो तमाम एक पूरी मुगलिया सल्तनत उसके लिए बदनाम हुई। हम ये नहीं कहते किसका राज हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सुकथा लिखी। और समय सार नाटक को जब आप पढ़ने तो कबाड़ बाजार से लाया था, यूं ही जिज्ञासावश ले आया था, लेकिन मैं अब तक भी नहीं समझ पाया। कई बार बहुत बार पढ़ता हूँ, मुझे सवैया और इस छंद में रुचि है, लेकिन जब कोई जिज्ञासा होती है ना किसी तत्व को समझने की बात हो, तो जिस तरह उन्होंने समझाया है हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब विकथाओं का आप सुबह से शाम तक टेलीविज़न देख लीजिए, जो भी आपके पास साधन है, इसके अलावा आप पढ़ने लिखने के तो शौकीन रहे नहीं। एक मेरे रिश्तेदार और नज़दीकी रिश्तेदार, और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसा कि लोग कहते हैं, सौभाग्य मानते हैं, मैं नहीं मानता, कि वो पंचकल्याणकों में तीर्थंकर के पिता और माता होने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। जिस मुनिवर ने वो पंचकल्याणक में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है, जिसके लिए मुनिवर दिगंबर जन बुलाए जाते हैं, वो उनके कोई दूर के पास के रिश्तेदार रहे होंगे, तो उनकी रिकमेंडेशन शायद हुई है और उनको तीर्थंकर का माँ और बाप बना दिया गया। उनके लिए भी सौभाग्य की बात थी, समाज के लिए भी सौभाग्य की बात थी, और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात कि हमारा कोई जानकार व्यक्ति जिससे हमें थोड़ा बहुत राग है या परंपरागत राग है, रिश्तेदार, तो ये भी एक राग होता है परंपरागत, इसका भाव से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता, लेकिन परंपरागत है, तो वो माँ बाप बन गए। आप कभी भी भूले भटके, मैं तो कभी कहीं जाता आता नहीं, भूले भटके कभी जैसे कोई बात हो, मान लीजिए कोई संवेदनाएं व्यक्त करें किसी बात पे, जब जो कहा ये गया है कि भैया किसी के सुख में जाओ या मत जाओ, लेकिन वो बीमार हो, कुछ उनका ऑपरेशन हुआ हो, कुछ ऐसी बात हुई हो, तो जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैं इस चाहिए पर मेरा थोड़ा सा शंका है, लेकिन जो भी है जाते हैं, तो हम भी तो वो क्या है कि एक उपन्यास पढ़ रहे, समय पास करने के लिए, वो तो जासूसी उपन्यास नहीं होते, सुरेंद्र पाठक का लिखा हुआ, ये उसका लिखा, जेम्स बॉन्ड का तो उनको पिताजी भी नहीं पढ़ सकते, वो तो अलग बात है, उसका भाषा ही नहीं आती, लेकिन वो सुरेंद्र पाठक का उपन्यास पढ़, ठीक है, सब आपको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, ये कम से कम समय पास कर देता, अच्छा है। बड़ी औपचारिकतावश कहनी पड़ती है कई बार, यद्यपि वचन दोष है, ये अच्छी बात नहीं है, कह देते हैं, और मन से नहीं कहते, इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते। वो भी तैश में आ गए, उन्होंने कहा मेरी तो अलमारी भरी पड़ी, और उनके इर्द गिर्द के जो लोग उनके शुभ चिंतक, उन्होंने भी कहा इनको तो भाई साहब बचपन से शौक, तीर्थंकर प्रकृति के जीव का माँ बाप बना हुआ व्यक्ति बचपन से लेकर अब तक अगर यही जासूसी उपन्यास पढ़ रहा है, तो मुझे कभी कभी दिक्कत होती है। ये विकथाएं हैं, और विकथाएं में उन्होंने कहा सबसे पहले स्त्री कथा, उसमें कहीं न कहीं कोई नायिका जरूर होती होगी, मैंने भी बहुत उपन्यास पढ़े, लेकिन दूसरी किस्म के पढ़े। नायिका तो होती है, नायक नायिका के बिना नहीं चल पाता है, कभी चाहे भले ही कोई दूसरी तरीके से हो, लेकिन है उसमें कोई न कोई स्त्री की बात। स्त्री कथा, इसको उन्होंने विकथा कहा, तो लवेरे शाम तक हुई। दूसरी है भोजन कथा, और भोजन कथा का भी बहुत बड़ा भाई साहब साम्राज्य है, बहुत बड़ा साहित्य है भोजन कथा का।
अब तो रेसिपी बनाने की वो आने लगी है टेलीविजन पे सब। ठीक है, रसोई कहा ही उसमें रस का, इसलिए उसके लिए काम कर, बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों का काम ये है, कभी कभी किसी में जाने का मौका मिलता है तो मैं बहुत एकांत में बैठना पड़ता है। बड़ाई नहीं कर रहा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपना अपना एक सोचने का तरीका है। कहना जी मैंने उस हलवाई को बुलाया, क्या भोजन बना, चांदनी चौक में अमुक जगह गली पराठे वाले में क्या पराठे बनते हैं भाई साहब, हल्दीराम के समोसे मुझे बहुत पसंद है। ओ उस दही बल्ले वाले का तो कहना ही क्या। और गोलगप्पे खाने के लिए मैं गोल मार्केट जाती हूँ, क्या जाता हूँ, भोजन कथा है लगे रहते। पापड़ क्या बात है भाई, भुजिया क्या बात है, ये उसकी है, सारे ब्रांड पता है। इतने नॉलेजेबल पर्सन है वो, इतने ज्ञानवान व्यक्ति हैं कि अगर भोजन कथा पर वो उतर आए, ऐसा लगता है कि कथा कहते कहते उनकी लार टपक पड़ती है। और फिर भी कंटिन्यू। अंबाले में हमने गोलगप्पे खाए थे भाई साहब, पानी बनाता है 17 तरह का पानी, अरे ये कुल्फी, ये रबड़ी और हमारे समाज में भयंकर पाई जाती है। और उसके लिए एक व्यक्ति होता है बाकायदा, कहना भाई साहब खाने पर ये बैठे, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा। भोजन कथा जिक्र किया आचार्यों ने कि तेरी बहुत बड़ा जो समय है वो इस बात में जाता है। स्त्री कथा वो तो सवेरे शाम तक आप टेलीविजन पे देख सकते हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन तमाम कथाएं देख सकते हो आप। आजकल तो 3-4 महीने से एक ही कथा चल रही है। एक चाइनीज कहावत है, जिसकी वन सीइंग इज मोर इफेक्टिव, देन हंड्रेड्स ऑफ रीडिंग। ये जो पढ़ना है ना, इससे ज़्यादा इफेक्टिव उन्होंने कहा सीइंग है, देखना। इसलिए उन्होंने उसके माध्यम से भाषाएं सिखाने का जो आजकल चल पड़ा है, ऐप वगैरह आते हैं, इसलिए कोशिश की कि उससे बच्चा जल्दी सीखता है। लेकिन यहाँ क्या सीख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं सीख रहा, वहाँ भी ऐसा है। लेकिन बात बताता हूँ कि वैज्ञानिक जो विकास हुआ वो तो इसलिए हुआ था कि तेरी शुभ प्रवृत्तियों का विकास हो, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उन्होंने अपने अपने हिसाब से ढूंढ लिया। अब कोई न्यूज़ चैनल थोड़ी है, अब तो एंटरटेनमेंट चैनल है। और एंटरटेनमेंट जिसको तू कहता है, अब 2 चीजें तेरे सामने हैं, मनोरंजन करेगा या मनोशोधन करेगा, बता। और मैं तुझे एक गारंटी देता हूं, जिस रंजन की तू बात कर रहा है उससे कई गुना रंजन या आनंद मन का वो मनोशोधन से होता है। ये गारंटी देता हूं, कभी कोशिश करना इस बार। मनोशोधन का आनंद ही कुछ और वो आनंद स्थायी भी रहने वाला है। और उस आनंद की जितनी पर्याय हैं, जितनी भी संततियां हैं भाषा में, कहता हूं मैं, भाषा में बड़े गजब की है। मनोशोधन का तो काम ही, लेकिन क्या है कि वो मनोरंजन से मनोरंजन भी तो करे तो उसका कुछ स्तर तो होना चाहिए। तो जैन आचार्यों ने कहा, टेलीविजन तो शायद नहीं रहे होंगे उस वक्त, लेकिन देखिए अंतर की बात है। अंतर का जो विजन है, जिसको अंतर विजन कह सकते हैं, टेलीविजन न कह के, वो विजन बड़ा शानदार था जैन आचार्य। उन्होंने कहा तू बिगड़ेगा तो इन बातों से बिगड़ेगा। मैं तुझे बता दूं, अगर परिग्रह का कोई आंतरिक परिग्रह कही जाएगी तो ये बात कही जाएगी कि तू स्त्री कथाएं पढ़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति के जीव का माँ बाप भी होना, प्रतीकात्मक भी होना। हमारे तो हरगुलाल जी हुए हैं ना, एक हरगुलाल जी मुनि हुए हैं, पद्मावती थे। तो उनका जो स्वांग था, यानी उनको अभिनय था, वो उस वक्त के जमाने में अद्वितीय माना जाता था। जो उन्होंने अभिनय कर दिया, बिल्कुल जीवन किरदार को इस तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेते थे कि वो उस वक्त के प्रथम अभिनेता थे, यूं मान लीजिए। उसको स्वांग कहते थे, जो बहुरूपीय करते हैं ना, गजब। तो वो हरगुलाल जी जो थे, उनको एक राजा ने, उस वक्त के किसी जमींदार ने कहा कि मैं तब प्रभावित होऊंगा कि तुम शेर बन के दिखाओ। कहानी बड़ी है लेकिन मैं बताता हूँ। शेर बन के दिखाओ। तो उसने कहा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहने कोई बात नहीं, लेकिन शर्त एक बात बता देना, अगर
निर्णायक मंडल बैठेगा। अगर तुम शेर का पूरा अभिनय करने में कामयाब नहीं हुए तो समझ लेना कि आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और कामयाब हो गई तो फिर जो पारितोषिक तय है वो मिल जाएगा। अब एक तो राजा का आदेश या उस समय के जमींदार का आदेश जो भी रहा होगा, लेकिन उसकी कथनी चलती थी, उसकी बात ही न्याय थी। बड़ी तैयारी, शेर बन के आ गया। अचानक तैयारी थी लेकिन वो अचानक शेर आएगा, इस तरह का एक वातावरण पैदा किया गया अचानक आएगा। और शेर का जिस तरीके से उन्होंने, जो शेर करता है हिंसा के वक्त करता है, जो हिंसा के भाव आते हैं, चीखने चिल्लाने चिंगाड़ने जो भी होता है, वो इस तरह किए कि वो जो जमींदार या राजा या छोटा राजा या बड़ा राजा उसका बेटा बराबर में बैठा हुआ देख रहा था, और वो डर के मर, इतना जीवंत शेर बन गए वो, इतने जी शेर ही, और वो बच्चा डर गया और डर के बाद अब राजा कुछ और तो कर नहीं सकता था, क्योंकि महफिल में डंका था ये तो, कि भाई अगर असर कर गया और पूरा अभिनय साबित हो गया, अब इससे ज्यादा क्या साबित हो। हरकुलाल जी ने सोचा आज तो गया, राजा भी चतुर था, उसने कहा निको, लेकिन राजा के दिमाग में शल रह गई, उसने बेटा तो खो दिया, ये बात तो सही है। और हरकुलाल जी को निश्चित तो अपने कष्ट हुआ, ऐसा भी स्वांग क्या करना है जिससे जीत रहा हो। अब लेकिन राजा के दिमाग में तो शल थी, उसने कहा इस आदमी को तो मृत्यु का बदला मृत्यु है, मेरे बच्चे की मृत्यु। उसने माना इसकी वजह से, जब उसकी वजह खुद राजा था, अगर बहुत विश्लेषण किया जाए तो। लेकिन चलो, जैसे जिन्स को निमित्त को मान लिया या तात्कालिक निमित्त मान लिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। ध्यान रखना, मैं विकथाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्या असर पड़ता है इस मनोवृत्तियों पर, और मैं उस जीव की बात कर रहा हूँ जिसको सौभाग्य प्राप्त था, और इसको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बताता हूँ हरकुलाल को कैसे हुआ। राजा के दिमाग में तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा है कि सब तरह का अभिनय तुमने कर लिया, ये दिगंबर जैन मुनि का अभिनय कर सकते हो क्या। उसने कहा भगवान थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, चूंकि उनकी चर्या है, उनका जो भी सवेरे से शाम तक का, उससे मैं किसी न किसी मुनि के सानिध्य में पूरी तरह रहूंगा, तब जाके मैं आपसे कह दूंगा कि हाँ ठीक, अब मैं तैयार हूँ। उस दिन रहे वो, ग्रेसफुल पावर ज़्यादा अच्छी रही होगी, क्योंकि वो तो अभिनेता थे, उन्हें तो स्वांग करना था। उस वक्त इस तरह से अभिनय नहीं था जो दृश्य पटल पर होता है। उस वक्त तो क्या है कि ओपन होता था, जिसको थिएटर कह सकते हैं आप। पूरी की पूरी स्वांग और लोकगीतों के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दीक्षा का प्रचार भी हुआ है, और कुदीक्षा का भी हुआ है, कुछ इच्छा का भी हुआ है, क्योंकि और तो कोई माध्यम था नहीं। तो हरकुलाल जी जो है वो चले गए, उसके किसी मुनि के चरणों में चले गए, और उनकी सवेरे शाम तक की चर्या डायरेक्टली इनडायरेक्ट नोट करने लगी। और जब उनकी पूरी तैयारी हो गई तो उन्होंने राजा को कहा कि ठीक है भैया, जिस दिन मौका। निर्णायक मंडल बैठा, जो पंडित रहे होंगे दिगंबर नृत्य के या उसके आचार विचार को जानने वाले, श्रवण परंपरा को कुछ तय होता है सब चीज़ में, दिक्कत नहीं। निर्णायक मंडल बैठा और दिगंबर नृत्य की उन्होंने छवि पेश की कि क्या होता है। राजा की विशल्य मिट गई, ऐसा होता है। ऐसा होता है दिगंबर नृत्य, जब कमठ भी कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है और धर्मेंद्र भी कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। ऐसा समता भाव, ऐसा समत्व भाव, ऐसा क्षमा भाव किसी कथानक के माध्यम से अभिनय किया हो। राजा की विशाले निकल गई। केवल दिगंबर नृत्य के अभिनय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, केवल दिगंबर नृत्य के अभिनय से राजा की विशाले निकल गई कि नहीं, ये जीवन मरण कुछ नहीं है यार, बेकार नहीं सकता, तो हो गया ठीक है, उसके कर्मवश हो गया। निर्णायक मंडल ने तय कर दिया। अब बारी आई इस बात की कि पारिश्रमिक मिलेगा, पारितोषिक।
हरगुड़ा जी से एक निश्चित वक्त पर लिखा गया, बताइए। उन्होंने कहा जी अब पारितोषिक की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो अभ्यास किया था दिगंबर का अभिनय के लिए किया था, और सच बात कहता हूं कि मेरा अभिनय सफल नहीं हुआ, ये मेरे जीवन सफल। अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, कैसा परिश्रम। ये जो वीतराग भाव जो आया, बैराग्य भाव जो आया, यही मेरे पारितोषिक है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो प्रतीकात्मक तौर पर भी अभिनय करते करते बैराग्य का भाव पैदा हो जाता है, और तुम अभी भी उपन्यास पढ़ रहे हो। आलोचना का भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अपने सौभाग्य का कितना अपमान कर रहे हैं। पढ़ लीजिए हरगुलाल की कहानी भैया, उससे भी तो कुछ जागृत होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, जड़ों से क्या खुशी। विकथाओं की बात कर रहा हूं, ये कारण है परिक्रय का। स्त्री कथा, भोजन कथा, दोनों की चर्चा होती। उसके बाद राष्ट्र कथा, तो कुछ भाट पहले रखे जाते थे। छत्ता तेरे राज में धिक धिक धरती हो, जित घोड़ा तेरा मुख करे उतही पत्ते हो। इस तरह का लिखा करते थे। कोई छोटे सा सम्राट, छोटे से राज्य का वो राजा, कोई लेना देना नहीं था। 36 साल, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि धक धक धरती हो और जित घोड़ा तेरा मुख करे उतही फत्ते हो। जो लोग जीवन पर पराजित रहे, संघर्ष करते करते, अब उनको भी भाटू ने कुछ कह दिया तो आप क्या करो। ऐसी राष्ट्र कथाएं होती थी। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक गली का पता नहीं है, कहा जा सकता। और वो प्रेरणा भी देती हैं, ठीक है वो राष्ट्र कथा। लेकिन राष्ट्र कथाओं में अपनी जो अंतर्व्यथा है उसको भी समाप्त कर देना तो राष्ट्र कथा। तो उन्होंने कहा विकथाओं में आएंगे कि आप जब अत्योक्तिपूर्ण कोई बात करने लगेंगे तो विकथाओं में आएंगे। फिर एक शब्द आता है, कई शब्द हो सकते हैं परिस्थितियों के मुताबिक, क्षेत्र के काल के हिसाब से। तो अवनपाल कथा, चौथी कथा विकथा। अवनपाल, अवन मान पृथ्वी, जो उसका पालन करता है इस राजा, तो राजा की कथा। इतने वर्णन कर दिए जिसका कोई मीनिंग नहीं था। वो कुछ थे और कुछ बना दिया कथाओं के माध्यम से, उनको हम पढ़ते हैं। वो बड़ा वीर था, कभी आगे आके लड़ा नहीं, सेनाओं के बल पर काम करता रहा, और अंत में कहता है कि उनके बलिदान पर हमें नाज है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे भी राजा हैं, आज भी है। सिस्टम बदल गए हैं, पहले राजतंत्र था, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में भी कुछ इस तरह की सारा सवेरे शाम तक मीडिया यही बात करता रहता है। उनका मोर प्रेम, उनका प्रकृति प्रेम कोई संबंध नहीं है। सवेरे शाम तक झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, फिर भी इसको कथा कहेंगे या विकथा कहेंगे या व्यथा कहेंगे। सुकथा तो ये नहीं हो सकती। सुकहानी जिसमें झूठ इन्वॉल्व है, जिसमें अतिशयोक्ति इन्वॉल्व है, जिसमें निरर्थक बातें इन्वॉल्व हैं, मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये जो विकथाएं जो तुम कहते हो, ये जो मन वचन काय है, अनुमोदना भी तो हो गई ना इसमें। तो कृतकारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, इस तरह की बातें, तो उसमें तो कृतकारित करना, कराना और अनुमोदना करना। तो इस तरह की जब बात की जाती है, स्त्री कथा को आप जब लगातार सुनते तो ये भाव तो जागृत हो जाता है कि तेरे में कौन सा वेद काम कर रहा है, कितनी आसक्ति है। अब भोजन कथा की जब आप बहुत सवेरे, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा समय आप इसमें कहते हैं और जानकारी को शेयर करते हैं और बड़े रस के साथ करते हैं, तो उन भावों के माध्यम से आप ग्रहण क्या कर रहे हैं, ये था मूल प्रश्न।
आहार खाया ये ठीक है, परिग्रह है भाई, आहार सामने रखा हुआ है, लेकिन जो आहार को ग्रहण करने का भाव है वो क्या है? वो भी तो परिग्रह है। और ऐसी कहानियां जब तू कहता रहेगा तो तेरे अंतरंग भाव का चित्रण तो है कि कितनी परिग्रह इकट्ठी कर रहा है तू, कितनी परिग्रह इकट्ठी कर रहा है, और स्वाद लेने की, स्वाद की बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आचार्यों ने बात करी, ये भी कथाएं हैं। एक गीत गोविंदम ग्रंथ है, ग्रंथ तो कर उसे क्या कहना, मैं पवित्र अर्थों में ग्रंथ की बात करता हूँ, लेकिन एक पुस्तक, गीत में एक रचना है, गीत को पढ़ लेना आपको। श्रृंगार का क्या बात है, कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार का कितना, श्रृंगार का कह रहा हूँ, श्रृंगार का कितना विवत चित्रण है, यूं मान लीजिए आप, नग्नता खोल के रखिए, कभी देखना आप उसमें रस ले सकते हैं आप, कहते हैं ये अलंकार है वो अलंकार है, तो ठीक है, काव्य की दृष्टि से एक दो बार पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन उसको प्रतिष्ठा देके, सम्मान देके या उसकी अनुमोदना करके, तो ये आचार्यों ने कहा कि नहीं, ये तो इसकी कथा है, इसमें कुछ खास नहीं। एक आचार्य चतुर्सेन को उपन्यास है। मैं इसलिए कहता हूँ विभिन्न तरह के लोग मन इस महफिल में होते हैं, साहित्य के भी लोग होते हैं, तो वहां वो उपन्यास की जो पहली लाइन है वो शुरू होती है, पाप क्या है। फिल्म की बनी उसको, मुझे फिल्म का नाम नहीं पता, पाप क्या है। और पाप क्या है ये जान लेंगे तो पुण्य अपने आप पैदा हो जाएगा। पाप क्या है समझ लो तो पुण्य की परिभाषा तो समझ में आ जाएगी। बड़ा प्यारा प्रयास, पाप क्या है जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये क्या है, परिग्रह क्या है। ये जो ग्रहण का भाव है ये बहुत खतरनाक है, और मिथ्यात्व के जरिए आता है, जिसकी मैंने चर्चा की, कषायों के जरिए से आता है और विकथाओं के जरिए से आता है। आचार्य ने बहुत सूक्ष्म मीमांसाएं की विकथाओं, चूंकि वो आप पर सीधा असर करती है। कुछ चीजें ऐसी इनडायरेक्ट वातावरण में है, कोई बात नहीं, हमें उनसे बहुत ज्यादा संपर्क भी नहीं है, जिस किसी के पास बैठते हैं, उठते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं, लेकिन जो निरंतर जो आपके संदर्भ में है, संपर्क में है, वो ये जो कथा कहानियां इस तरह की हैं, चाहे वो माध्यम बदल गए हैं, पुस्तक के माध्यम से कथा हो सकती है और टेलीविजन के माध्यम से हो सकती है। और आपकी पहले तो कहानीकार हर गांव में पाए जाते थे, हर गांव में गप्पकार हुआ करता था, गप्पकार यानी गप्पे मारता था। सुनो भाई गप, सुनो भाई सप, नाम में नदियां डूबी जाए लोगों को बड़ा मजा आता था। ये भी कहानी है, नाम में नदियां डूबी। चींटी और हाथी की शादी हो गई, ऐसी भी गप्पें थी। चींटी चढ़ी पहाड़ पर लेकर 9 मन तेल, ऐसी भी थी, मतलब चींटी चढ़ गई, गप्पकार। तो अब गप्पकार की थोड़ी सी संशोधन हुआ, तो ये गप्पकार है, ये जो भाट है, कोई गुण, अब दोनों की पर्याय, अपनी पर्याय तो खराब कर ही रहा है, जानता है, लेकिन उसकी पर्याय भी खराब कर रहा है। इसकी पर्याय यूं खराब कर रहा है कि वो तो है ही नहीं वो जो तू कह रहा है, और वो अपना शेखी में राष्ट्र बेच देंगे यार। शेखी बड़ा बुरा रोग है ये जो आत्म प्रशंसा का रोग है, बड़ा रोग है। और जब माध्यमों में आ जाए और कथाओं के माध्यम से स्थापित हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो भोजन कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल राजा की कथा विभिन्न रसों में आएंगी। आलमगीर की कहानी क्या है, एक के मारे तुम भर जा में तितना हमारा खौफ कहा जाए, ये क्या है। नदी नर्मदा को जल गर्जे और गंगा की गर्जे धार, उधर मलकी की गर्जों में छत्री छोड़ वगैरह दिया। मामूली से सैनिक थे भैया, लेकिन तो कहानी ऐसी हुई। हाल भी आला अमर है, मोहब्बत में चले जाइए, आप मंदिर है उसका। इसलिए दक्षिण के साहित्य में कभी कभी बड़ी अच्छी चीज, कभी कभी का मतलब यह है 60-70% चीजें बहुत अच्छी है। मैं उस भाषा से परिचित नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी पढ़ते हैं हिंदी तमिल साहित्य में, कन्नड़ साहित्य में, मलयालम साहित्य, ये संस्कृत साहित्य से काफ़ी संस्कृत का प्रभाव पड़ा है वहाँ,
तो ये जो कथा कहानियाँ हैं ना, जो साहित्य है, जिसको कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, आचार्यों ने उसको भी ढूंढ निकाला है कि भैया देख, ये कथा कहानी के माध्यम से तू परिग्रह भाव पाल सकता है। तो बाह्य तो हो गया ग्रहण, और अंतर हो गया ग्रहण का भाव। ग्रहण का भाव ज्यादा खतरनाक है, इसको आंतरिक परिग्रह के रूप में रखा और उसको मोटा मोटी उसने कहा कि ये है, ये चीजें हैं जिनके जरिए तू परिग्रह भाव को पालता है। इसलिए इनको जान ले, समझ ले और उनका प्रतिकार कर, प्रतिवाद कर, इनको चुनौती दे, चूंकि तेरे पास स्वभाव है, तेरे पे आत्मशक्ति बड़ी प्रबल है। एक तरफ नकार, इनको निषेध कर, ये अपने आप भागेंगे। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। किसी भी इमोशन में, किसी भी घटिया संवेग में, या कर्म के परिवार में, या परिग्रह के परिवार में इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्म परिवार का कोई मुकाबला। मैं वीर रस में नहीं बोल रहा हूं, तेरे स्वभाव की ताकत है। आत्म परिवार से जब तू परिग्रह परिवार का कोई संबंध स्थापित कर लेगा तो तू, गलती तो तेरी है, गलती तो तेरी है। अरे मुझे बड़े सीधे से सवाल हैं आपके सामने, कर्ता और कर्म का ही तो सवाल है। ये कर्म जो है, इसका कर्ता कौन और किस माध्यम से? यही तो संबंध का ही तो है मामला, कि ये संबंध कैसे स्थापित हो गया और ये संबंध विच्छेद कैसे हो। यही तो टोटल मामला ये है, जिसमें बहुत सी कषाएं, बहुत से कर्म, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और बहुत से शब्दों से गुजरने के बाद तो ये बताया जाता है कि तू क्या समझदा। बंधन की ही है ना ये, बंधन को अलग करने की तो बात है ना, निर्जरा की बात है ना, ये झड़ जाने की बात है, जो कार्माण शरीर तूने पाल रखा है। और ये सच है। कोई व्यक्ति ये कह के 4 बार अगर एक लाइन में कोई बात कह दे, रणम कृत्वा कृतम पिबेत, या बृहस्पति उस बात को बढ़ा दे, इससे बात बनने वाली नहीं है। फिर भी तू कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, संयोग था, ऐसा मान ले। लेकिन सवेरे से शाम तक जो तेरी बेचैनी है, तेरा दुख है, वो ये व्यक्त करता है कि बंधन का दुख है ये तेरी भावनाओं से जो प्रभाव विभाव मिल गए हैं, जो तेरे स्वभाव से जिसका कोई मेल नहीं था। एक दर्शन ने तो ये कहा, पद्य में ये कहा, सुरसर नाम पर ये नाले और नदियों की जो गंदगी है, जब किसी महानदी में चली जाती है तो उसको गंगा कहते हैं, सुरसर कहते हैं। मैं सुर शब्द से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं, लेकिन सुरसर है, यानी वो सुरों की एक सरिता है, गंगा कहते हैं, जिसको पवित्र पानी कह सकते हैं, पवित्र नदी। एक नदिया एक नीर कहावत, मैलोई नीर भरो, जब दोनों मिल एक वर्ण भय तो सुरसर नाम पढ़ो। एक सिद्धांत तो ये कहता है कि जब वो उसमें मिल जाएंगे तो वो खुद भी एक सुरसर हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये मिलन जो है यही बंधन है। जो तू कहता है ना, ये गड्ढबड्ड जो करता है, इसलिए हमने हंस की कल्पना की है कि ये जो दूध और पानी, जो बहुत मुश्किल बात है पानी को अलग करना और दूध के तत्व को अलग करना, ये हंस करता है। तो हम तो इसलिए बैठे हैं कि ये जो बंधन हो गया है तेरे स्वभाव का और विभाव का, इसको अलग करना है। हम तो ये बात करेंगे, हम नहीं कहेंगे कभी, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि भैया लोहे पर, हम नहीं कहेंगे प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो। तुम तो मुक्त हो गया जबरदस्ती बात करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो, ये बात कहते हैं ना कि तुम तो पारस हो, मुझे छू लोगे तो मैं भी सब। ऐसी धारणा हमारी नहीं है। हमारी धारणा ये है, एक शुद्ध बात ये है और साफ बात ये है कि कोई कर्ता वर्ता नहीं है, कर्ता तू है, भोक्ता तू है। और जब भोगों में असाता आएगी, असाता वेदनीय है। और बड़ी विचित्र बात है, ये जो वेदनीय कर्म है जैन सिद्धांत का जवाब नहीं है, और इसीलिए कहता हूँ जैनम जयतु शासनम। और आगे आने वाली यही चीजें विज्ञान, जो विज्ञान के विद्यार्थियों को समझ लेना चाहिए कि जब भी आप इस यूनिवर्स की चर्चा करेंगे, जब इस ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे, या यूं मान लीजिए कि विश्व कैसे बना, ये संसार कैसे बना, इसमें जब चर्चा आप करेंगे तो आकाश और काल को आप छोड़ नहीं सकते। 6 द्रव्य हैं जन दर्शन। मैं इसलिए अतिरेक में बात नहीं करता।
उसमें जीव अजीव की चर्चा होगी तो वो तो ठीक है, वो तो संबंधों की चर्चा, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश काल की जब चर्चा होगी, जो पुद्गल हैं, तभी आप निर्णय कर पाएंगे। माना है लोगों ने भी, बता दूंगा। बर्ट्रैंड रसल जो बहुत बड़े चिंतक हुए यूरोप में, उन्होंने माना है कि जैन दर्शन की ये मान्यता है। और बहुत से वैज्ञानिकों के मैं नाम ले देता हूं आपको, जब वो सृष्टि की कि भाई इसका आकाश क्या है और काल क्या है, टाइम क्या है और स्पेस क्या है, ये धर्म और अधर्म जो थ्योरी ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ रेस्ट है, इसमें जैन दर्शन ने कितना जैन आचार्यों ने, और वो चलते चलते किया है। क्योंकि वो तो संबंध की बात, वो तो बंधन मुक्ति की बात कर रहे थे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये बात चलते चलते कही है और इतनी सटीक है कि वैज्ञानिक इस बात में है कि जैन दर्शन ने आकाश और काल की बात की है, धर्म और धर्म की जो थ्योरी ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ रेस्ट है। हमारे अधिसंख्य लोग, अधिसंख्य श्रावक, जो धर्म द्रव्य है ना, उसको इस धर्म से जोड़ देते हैं जो आत्मा का धर्म, और कंफ्यूज हो जाते हैं। जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो धर्म द्रव्य है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, मैं तो धर्मात्मा हूं ऐसा वहम है, तो ये क्या धर्म, वही धर्म है। कंफ्यूजन, जिसको संशय कहा, मिथ्यात्व। तो हमने तो तमाम चीजें साफ करके कहने तू अकिंचन होगा तब तू ब्रह्म में चरण करेगा, कल उत्तम ब्रह्मचर्य ना। जब तू अकिंचन हो जाएगा, अकिंचन धर्म का धारक हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, उस वक्त की बात होगी कि तू अब ब्रह्म में चरण करने का पात्र है, अब तू स्वरूप में आचरण कर सकता है। तो हमने तो एक एक चीज को निखारा है, साफ किया है, उसके बाद उसमें गोते लगाने को कहा है, और फिर तो लगाएगा ही तू, और बिना उपयोग के कहा। कोई सापेक्ष नहीं है, बड़े निरपेक्ष भाव से कहा है। इसलिए सविकल्पक और निर्विकल्प का ये शब्द हमारे बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई विकल्प भी नहीं है, फिर भी ज्ञान अपने आप में है। तो खैर, जो ग्रहण उतना खतरनाक नहीं है, ये दंदा में तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बोलिए क्या मेरी आंख में चिपकी सा खत्म। लेकिन जो ग्रहण का भाव है उस पर थोड़ा चेक करें, और उसके लिए बहुत सी मोटा मोटी बातें उन्होंने बताया कि ये क्यों कैसे कैसे ग्रहण हो जाता है, कषाय से ग्रहण हो जाता है, कषाय के जिस ग्रेड से जो ये जो कर्म की श्रृंखला है ना, इसमें जो आता है ना प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, इसके क्रम में कहीं कहीं श्वेतांबर दिगंबर या वो थोड़ा फर्क है, लेकिन हमारे यहाँ ये है, कहीं प्रकृति को पहले रख दिया है, कहीं प्रदेश को पहले रख दिया है। कोई बात नहीं, प्रदेश, प्रकृति और स्थिति, अनुभाग का जो मामला है ना, और कर्म प्रकृतियों का जो खेल है ना, अगर कभी समझने का मौका मिले तो समझें, चीज़ें बहुत साफ हो जाए। आप ये एक लाइन में नहीं कह पाएंगे सब संयोग के, सब बेकार है, सब पकवास है। आप उस तरह से प्रमाद की बातें नहीं करेंगे जैसे चाणक्य ने की 4 बातें। हमें तो सिर्फ कुछ नैतिक है, कुछ संसार में चलने की बात है, वो सीखनी चाहिए, और बाकी सब ठीक है। संसार चलता है, संसार का तो शौकीन है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संसार में सुखी रहने के लिए भी आत्मा का आश्रय लेगा, ये बात पक्की है। तो खैर, आज उत्तम अकिंचन धर्म की बात हुई, अकिंचन धर्म की बात हुई, जिसमें अकिंचन भाव की, अकिंचन भाव हम कैसे बनाएं, ये डीप क्लीनिंग की बात हुई, तो बहुत गहराई से क्लीन करके अब मैं शुद्ध बुद्ध अपने स्वभाव में आने का जो मेरा यात्रा है, मेरी यात्रा है, ये है। अपने आज उत्तम अकिंचन धर्म की बात की कि इसके में ग्रहण भाव है, वो क्या है, उसका क्या करूं, और ये जो मूर्छा परिग्रह है, जो मूर्छा है, इससे होश में आने का यत्न करूं, और मेरे पास उसका पूरा साथ है। और अगर ये चीज़ें सब साफ हो जाए मस्तिष्क के जरिए, तो मैं कहता हूं कि नारकोटिक्स नाम की चीज़ भी खत्म हो जाए। ये जो मैं चर्चा करते करते बीच में बात रह गई थी, ये जो नारकोटिक्स है, ये बेचैनी को, शांति, कुछ अशांति को खत्म करने की बहुत ज़्यादा तात्कालिक प्रभाव करके वो आदमी चाहता है कि मैं शांत हो जाऊँ, या मैं कुछ इससे अजीब कुछ, जिसको वो कहता है कि मैं एकदम बड़ा आनंद महसूस करता हूँ, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, बड़ी कृत्रिम है, इनका कोई मीनिंग नहीं। तो अगर संसार को आप नशा मुक्त भी करना चाहते हो, तो भी आपको इसी जिनवर के दर्शन का
आश्चर्य, पक्की बात बता रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना चारों तरफ ये नशे में, और इतनी सरकार की एनर्जी, ऊर्जा, पैसा, धन और नारकोटिक्स का पूरा जो चल रहा है ये आजकल, ड्रग्स का और नार्को, बड़ा भारी ये वर्ग, ये जो तमाम जो अभिनेता जो आजकल आ रहा है कि ये वर्ग इसका आदी है, क्यों है? ये नहीं झेल पाता। इसमें ईर्ष्या और असूया इतनी है कि कंपटीशन में नहीं आने के बाद वो कुछ चैन से रहना चाहता है, और चैन के लिए उसने एक दवा ले ली जिसको ड्रग कहता है। और जो ड्रग के मैन्युफैक्चरर हैं या ड्रग में डील करने वाले लोग हैं बड़े खुश हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले बात कही थी कि नारद से सनत कुमार ने एक ही बात कही कि तू थोड़ा अध्यात्म पढ़। ये जो अध्यात्म के नाम पर तमाम ये बातें जो चल रही है ना, योगा ये सब कुछ नहीं है। इसमें तू ना शुद्ध अध्यात्म पढ़ने के लिए तू कभी इस तमाम बंधन की जो कथा है, जो बड़ी निर्ग्रंथ है, जिसमें कोई ये नहीं है कि मैंने जैन ने कही है, ये भाव त्याग और थोड़ा समझ जाएगा। जो आदमी बेचैन है उसमें क्षमता है, जो अपनी बेचैनी को, जो अपनी जो संक्लेशित परिणाम है उनको झेल नहीं पा रहा, और उसके लिए वो कुछ चीज़ें ऐसी ले रहा है जिसको ड्रग्स कहते हैं या नार्कोटिक्स की चीज़ें जो हैं, जो नशीले पदार्थ हैं। इसका अर्थ ये है कि वो समझना चाहे तो वो समझ सकता है, उसमें है इतनी सामर्थ्य। चूंकि वो बेचैनी को झेल नहीं पा रहा, कम से कम इतनी बात तो जरूर है, वो बेचैनी को झेल नहीं पा रहा। अब वो उसका मिसयूज कर रहा है या कहीं किसी दूसरी दिशा में चला गया, ये अलग कहानी है, लेकिन वो दया के पात्र है। और जो दया के पात्र है उसके लिए एक ही माँ है तेरे पास, करुणामयी माँ, वो ही कर सकती है बात। वो किसी भी प्रशंसा में बात नहीं कर रहा। गलती तो तेरी है ना कि तू तीर्थंकर का भगवान का माँ बाप भी बना, अभिनय में ही सही, और फिर भी तू सुरेंद्र पाठक पढ़ रहा है। तो गलती तो तेरी है, मेरी तो नहीं। भविष्य का तुझे कुछ पता नहीं, तो या तो ये मत बनता तो अच्छी बात थी। मुझे पता ही नहीं है भाई, नहीं मैं क्यों बनूंगा? तो दिखावट के लिए, बनावट के लिए, आडम्बरों के लिए ये सब बात आप करते हैं, तो फिर आपकी मूर्छा को समाप्त करने के लिए न कोई औषधि है और न कोई शास्त्र। आप जिम्मेवार। आप कह सकते हो हम नहीं मानते, बकवास करता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बात भी अकिंचन धर्म में ही कह रहा हूं, अगर नशाखोरी भी दूर करनी है, आप बहुत साधन है ना आपके पास, तो आप तो विदेशों में भी जाने लगे ना, आप तो उनके पास कार्यक्रम आते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आप कर क्या रहे हैं? आप कहेंगे जी हम तो इसके लिए थोड़ी जाते हैं, अब तो निर्ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं। अपने निज आप 50 बहाने लगा लो, लेकिन आप किस लिए जाते हैं आप भी जानो। उसका उपयोग कैसे? क्योंकि जो तमाम सारे विश्व में मानवता पर एक थोड़ा सा संकट है, और वो संकट ये है कि ये जो नशा करने की जो आदत पड़ रही है, जो खासतौर से पूरी की पूरी स्टेट खत्म होती जा रही है। पंजाब में तो पोजीशन ये है कि भयंकर, अब आप ड्रग्स रैकेटियर, ड्रग्स मार्केट करने वाले, लेकिन इसके पैरेलल एक चीज चलनी चाहिए कि तू बेचैन क्यों? भाई उस वक्त तो कोई ऐसा नशा वशा था नहीं, लेकिन उस वक्त भी लोग गांजा वांजा पी लेते थे, और ऐसे भी कहते थे कि भगवान शिव का ये प्रसाद है, भांग वगैरह जो भी है। लेकिन उस वक्त भी बेचैनी थी, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो कुछ ऐसा उपाय करते थे कि एक बार को ये मस्तिष्क जो है ना, ये विश्राम पा ले। कोई गलती नहीं थी उनकी, वो विश्राम पाना चाहते। तो विश्राम पाने का एक तरीका ये है। अब इस तरीके में हो सकता है ये स्थापित तरीका न हो, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को तो बता सकते हैं ना, अपनी पीढ़ी, अपने लोगों, अपने देश के कुछ लोगों को बचा सकते हैं। आज जो पंजाब है ये गुरु नानक का पंजाब है भाई, ये गुरु गोविंद सिंह का है। मैं इस तरह नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई सल्तनत है। उनके विचारों का प्रवाह जितना चला है यहाँ पर, और जिससे उन्होंने बहुत सारी इंसानियत के भाव जगे हैं, मानवता के भाव जगे हैं, ये तमाम गुरु नानक की तो देन है ना, या गुरु नानक के विचारों की देन है ना। ऐसे विचार मन लग गए आज फकीरी में, ऐसा विचार आए ना तो ग्रहण का भाव भी चला जाएगा। और ये जो नशाखोरी है तेरी, जिसमें तू पता नहीं कौन से आनंद को पाना चाहता है, हम तो तुझे महा आनंद दे सकते हैं।
थोड़ी कुछ दुकानदारी नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने इस बात, न कुछ मुझे करना इसका, मेरे में बहुत कुछ है। एक साधन बन सकता है अगर आप चाहें तो, अगर समाज चाहे, लोग चाहे, लेकिन एक ग्रंथि को खोलना पड़ेगा। ग्रंथ के चरणों में नमन करने का, ग्रंथि खोलने का ही तो भाव है। मैं बार बार कई चीजें रिपीट करता हूं, सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं जोर देना चाहता हूं इस बात पर कि तेरी समस्या तू खुद है और उसको मिटाने का हमारे पास साधन नहीं जाना चाहते। बहुत फौरी तौर पर वो चीज ले ली, बस ठीक है, लेट के सो गए। जैसे शराब का बहुत, कोरोना के बाद भी शराब किस तरीके से लोगों की लाइन है, ये अपमान नहीं है क्या? रेवेन्यू के लिए आप लाइन में लगाए हुए हैं और तमाम जो है लोग, हंसी तामसिक वृत्तियां हैं। बड़ा आध्यात्मिक कहना, विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, खाली ये खाम खा की बेकार की बातें आप कर सकते रहते हो। ये क्या है? ये शब्द व्यवचार है भैया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हम उससे हटके थोड़ी ऐसी बात करें जो वास्तविक है। उत्तम अकिंचन धर्म के संदर्भ में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन मूल रूप सार रूप की बात है उसको ग्रहण करना, और ग्रहण करने के भाव का, जो परिग्रह के भाव को ग्रहण करने का है, वो भाव का त्याग करना। इन बातों के साथ मैं कहता हूँ अकिंचन